अच्छा, तो भाव मैटर करता है इवेंचुअली, फिर ये जो हम कर्म कांड करते हैं वो मैटर करता है। मैं जोड़े वाला व्रत रखूं, अगर मुझे सारे 9 नहीं रखने, क्या मुझे पूरे 9 रखने, क्या मैं एक भी रख सकता हूँ? मस्त लहसुन प्याज वाला खाना खा करके आ रहा हूँ और फिर से आखिरी व्रत कर लूंगा आके। तो मेरी मम्मी लगी हुई है एक्चुअली 5-6 तरीके की चीजें बनाने में। मैंने बोला ये व्रत रखना ज्यादा अच्छा है। माँ की पूजा कैसे करूँ, उसकी कौन सी पूजा उनको अच्छी लगती है, फलित होती है, कौन सा पाठ मंत्र, आप क्या बताएंगे कि आप अपनी माँ का गुणगान कर सको इन 9 दिनों के अंदर। अगर कोई त्रुटि हो जाए, मतलब मान लीजिए किसी ने गलती से कुछ खा लिया जिसे आप कहेंगे व्रत टूटना, उस वक्त आप क्या कहेंगे जब मन में किसी के संशय आ जाता है, यार ये हो गया मेरे साथ? और ये रेमेडी हर कोई कर सकता है। 9 के 9 नवरात्रे करो तो ये तो ऑल ओवर आपके विशेष को कंप्लीट करेगा। जब पत्नी को अगर पति को वश में करना है और प्यार उसके साथ बढ़ाना है तो वो पति का नाम ऊपर पहले रखेगी, और ये रेमेडी अगर हस्बैंड करने वाले हैं तो वो अपनी पत्नी का नाम ऊपर लिखेंगे। तो एक्चुअली इसके पीछे का भेद क्या है? अष्टमी पूजे, नौमी पूजे, करना क्या चाहिए? ग्लास लेकर के चीयर्स पे शुरू हो जाते हैं, भाई आज खत्म हो गए नवरात्रे कर रहे हैं, इसका फल आपको करोड़ों गुना मिलता है। तो क्योंकि हम कर्मों से बंधे हैं, और आपने बोला लॉ ऑफ कर्म इज प्रॉब्ली एट द सेकंड एट द रेल्म आफ्टर द सुप्रीम लाइट, तो माफी है। जैसे अगर कोई हेल्थ के लिए कुछ करना चाहता है तो आप क्या कहेंगे? और अगर करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कोई उपाय करना हो, और पैसे चाहिए, सबको चाहिए बहुत सारे पैसे, धन वर्षा कैसे हो जाएगी? 3 months, मतलब ये आने वाले 3 महीनों के लिए आप कोई जनरल प्रेडिक्शंस दे सकती हैं हम सब? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जिनका भी मूलांक जो है वो 1 है, और इंडिया जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। ट्रम्प जो कुछ भी कोशिश कर रहा है वो बहुत ही इलॉजिकल भी है। मैं इंडिया पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करूं तो यस, इंडिया इज गोइंग टू बी परफेक्ट। और जो ये नई चाइना के साथ हमने देखा, जब रशिया और भारत इन द ऑप्टिक्स साथ आए हैं, और एक तरह से ये पोजिशनिंग भी कह सकते हैं अमेरिका के लिए। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे माँ भगवती की। नवरात्रों के शुभ दिन आ रहे हैं, और इन दिनों में किस तरह से आप पूजा अर्चना कर माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकें। कोई छोटे छोटे हैक्स या अचूक उपाय जो कि आपको हेल्थ, करियर और फाइनेंस में वृद्धि दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। इसके अलावा पूजा पाठ कैसे करें, कैसे आपकी साधारण दिनचर्या होनी चाहिए नवरात्रि के दिनों में, व्रत धारण करना चाहते हैं आप तब भी या नहीं करना चाहते तब भी। इसके अलावा जीवन से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो कि आज के पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं। सौभाग्य है हमारा कि हमारे आज की पॉडकास्ट की गेस्ट हैं मिस मायरा यादव, जो कि रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, और इसके अलावा स्पिरिचुअल वेलनेस कोच और माँ बगलामुखी साधक भी हैं। तो आइए रुक करते हैं इस खास बातचीत का। अमायरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में, एंड आई ऑलरेडी फील वेरी फॉर्चुनेट कि आप हमारे पॉडकास्ट में आई हैं और हमारे साथ हैं। थैंक यू सो वेरी मच कॉलिंग मी हियर। और आप फॉर्चुनेट फील कर रहे हो, मैं ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आपके साथ बैठ के। तो मुझे लगता है फीलिंग्स आर रियली म्यूचुअल एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। तो इस पॉजिटिव कन्वर्सेशन की हम शुरुआत करते हैं नवरात्रि के 9 मैजिकल दिनों से या मैजिकल रातों से। तो आपसे समझना चाहते हैं हाउ दीज 9 days कैन एक्चुअली टर्न योर लाइफ। ये कैसे बड़ा बदलाव ला सकती हैं आपके जीवन में? ये बड़ा बदलाव बहुत अलग अलग है। मुझे लगता है हर इंडिविजुअल की जिंदगी में एक अलग चेंज लाया जा सकता है। मेरी जिंदगी में भी ऑफ कोर्स ये नवरात्रि ही बदलाव लेकर के आई थी, क्योंकि शुरू में, आज भलाए मैं एक महाविद्या साधक हूँ, बगलामुखी साधक हूँ, लेकिन पहले तो नहीं थी। पहले मुझे महाविद्याओं के बारे में भी नहीं पता था। पहले तो मुझे लगता है एक नॉर्मल हमारी जनता को अगर कुछ समझ में आता है तो हमारी शेरों वाली माता, दुर्गा माता वही दिखाई देती हैं। और अगर हम थोड़ा सा ग्लोबली भी बात करें या स्पेसिफिकली इंडिया के हर क्षेत्र को अगर हम कवर करते बात करें तो नवरात्रे ज्यादातर लोगों को आज की डेट में पता है। लोगों के घर के अंदर जो है दुर्गा माँ की पूजा या आप उनकी मूर्ति नॉर्मली आपको फिर भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऐसे ही हमारे में भी था। हमारे घर में, क्योंकि आई एम यादव, तो हमारे घर में कृष्ण जी को ज्यादा जो है वो पूजा जाता है। तो घर में भी सिर्फ दिया बत्ती, इतना ही पूजा पाठ, उससे ज्यादा हमारे घर में भी नहीं होता। हम बोल सकते हैं हरियाणा के हम लोग किसान हैं, जमींदार हैं, तो खेती वगैरह में रहे हैं। खेती में सब लोग, आप सोचिए कि जो लोग गांव वगैरह में जाते हैं तो उन लोगों के पास पूजा पाठ का इतना समय
नहीं होता और उतनी जागरूकता भी नहीं होती, सबसे बड़ी बात। बस भगवान है, उनके लिए इतना काफी है। तो मैं भी एक ऐसी परिवार से आती हूँ, तो हमने भी कभी मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसे कोई बहुत पूजा पाठ कुछ करते नहीं देखा। सिर्फ हाँ, वो सुबह शाम दिया जलाती थी। बट मैं नेचुरली जैसे जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मैं अपनी एज में बड़ी हुई और मुझे नवरात्रों के बारे में पता चला, तो मेरे को ना दुर्गा माँ के साथ ना बहुत अलग सा कनेक्शन फील होता था। मतलब मुझे शुरू से ही उनके साथ में वो मदरली वाली वाइब्स आती थी कि है मतलब ना इनमें कुछ पावर। और उनकी हम बचपन में स्टोरीज देखते थे टीवी में, तो भी मुझे बड़े गूज बम्स आते थे। एंड नेचुरली मैंने देखना शुरू किया कि फिर नवरात्रि का होता है हमारे घर में, बोलते थे पहले कि अभी तुम छोटे बच्चे हो तो एक काम करो, तुमसे पूरे व्रत अगर नहीं रखे जा रहे हैं तो तुम 2 रख लो या 1 रख लो। तो अब मुझे लगता था नहीं नहीं, छोटे बच्चे तो क्या हो गया, हम तब भी पूरे रख लेंगे। और वो शुरुआत मेरी तब से हुई थी। और टचवुड में बोल सकती हूँ कि माता रानी की कृपा से ही पॉसिबल है, बिना उसकी कृपा के पॉसिबल भी नहीं है, कि वो तब से शुरू हुए थे और अब तक जो है वो मेरे नवरात्रि ऐसे चीज चलते हैं कि मैं 9 दिन का जो है हमारा फास्ट वगैरह होता है। अब चेंज हो गया है, पहले सिर्फ 9 दिन का व्रत होता था। पहले मैं मना नहीं करूंगी कि जब हम बच्चे थे तो मैं बोलूंगी उस टाइमिंग पे ज्यादा खाने पीने को आपको अच्छा मिल रहा होता था कि अच्छा आप ये भी खाने को मिलेगा, आप ये भी खा सकते हो। बट जब समझ बढ़ने शुरू हुई, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आपकी एंट्री हुई, तब समझ में आया कि खाना पीना इज अ कंप्लीट क्रॉस, राइट। जो हमारा फोकस चला जाता है जब हमने व्रत रखा हुआ है लेकिन हम स्टिल खा पी रहे हैं, तो व्रत इसलिए नहीं रखा है कि आपको खाने पीने को मिलेगा। वो बच्चों के लिए जरूर अच्छा लगता है, लेकिन इसलिए होता है कि वो 9 दिन इतने, और वो 9 रात्रि आई वुड से कि इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकती हैं। वो टाइम ऐसा है जिस टाइमिंग पे अगर आप पूजा पाठ करते हो, किसी भी मंत्र का जाप करते हो, स्पेसिफिकली साधनाएं करते हो, तो उसका मल्टीफोल्ड जो है आपको मिलता है, उसका जो रिजल्ट मिलेगा। तो एक मंत्र मान लीजिए मैं नॉर्मल अपनी लाइफ में चैंट कर रही हूँ, रेगुलर बेसिस पे रोज एक माला करती हूँ, तो आप मानिए कि वो एक माला अगर आप नवरात्रि की रात्रि में कर रहे हो तो आपको उसका 100 गुना फल बढ़ जाता है। तो इट्स अ मल्टीफोल्ड थिंग, राइट। तो एक नहीं है, तो अब आपको समझ में आता है कि अच्छा इनका ये यूटिलाइजेशन करना है। इट्स नॉट ओनली जस्ट, हाँ मुझे लगता है कि वो भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां पे एक बच्ची का भाव जुड़ रहा है माँ के साथ में, तो वो भाव बहुत बड़ा खेल है। कई बार हम क्या करते हैं, हम साधक बन जाएंगे, हम बहुत मंत्रों का जाप कर लेंगे, लेकिन कनेक्शन नहीं है अपने भगवान के साथ। तो शुरू में वो गुडी बैग मिलता है ना, सो दैट यू स्टार्ट कनेक्टिंग। तो मुझे लगता है कि बस वहां पे अच्छी चीज क्या थी कि भला है वो आप उस गुडी बैग के बहाने शुरू हुए, लेकिन आपको कनेक्शन, मेरे को मैं बोल सकती हूँ शुरू से था। तो वो भाव ने मेरी जिंदगी ज्यादा बदलाव करी, क्योंकि रिचुअल क्या करने चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करो, कितनी देर करो, कितना काउंट करो, उतनी नॉलेज उस टाइम तो नहीं थी, वो धीरे धीरे आई है। लेकिन भाव बहुत सच्चा था कि ये मेरी माँ है। अच्छा, तो भाव मैटर करता है इवेंचुअली 100%, या फिर ये जो हम कर्म कांड करते हैं वो मैटर करते हैं, या अगर आप साधना मार्ग में जुड़ रहे हो तो मैं बोलती हूँ बिना भाव के अगर साधना कर रहे हो, यहाँ पे भी 2 चीजें हैं। एक है हमारी नॉर्मल जनता जो सात्विक रूप से मेरी माँ को पूजना चाहती है, तो मैं बोलूंगी वहां अगर भाव नहीं है तो वैसे भी तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। देन हम आते हैं एक दूसरे पार्ट में, जहां आ जाते हैं हम बोलेंगे तंत्र प्रैक्टिसेस, है ना, तांत्रिक, उसमें वो प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो वहां पे रिचुअल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने रिचुअल को कैसे परफॉर्म किया या नहीं किया, जो चीजें मुझे उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए चाहिए थी वो सारी वहां पे है कि नहीं है। वहां पे भी कुछ मिस होगा तो फिर हम बोलते हैं ना कि मेरा प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा, राइट। तो इट इज सेम। तो तंत्र के अंदर रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि तंत्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स, उसमें थ्योरी जितना नहीं है। सात्विक अगर आपका जो रास्ता होता है वो पूर्ण रूप से थ्योरी है, लेकिन तंत्र में भी तो भाव चाहिए होगा। बिल्कुल चाहिए होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, भाव इज द पहली सीढ़ी टू बी गेट कनेक्टेड विद दी गॉड, गॉडेसेस, व्हाटएवर यू से, राइट। लेकिन जब आप तंत्र मार्ग में आगे जाते हो ना, तो भाव से ज्यादा मैं बोलूंगी भाव तो आपका क्योंकि बेस ही हो गया, वो तो है ही है, वो तो चाहिए ही चाहिए कुछ भी क्रिएट करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भाव से ज्यादा भी मैं बोल सकती हूँ इंटेंसिटी बहुत सारी अलग चीजों की बढ़ जाती है तंत्र में। आप खाली भाव को लेकर के बैठे, मैं तो ये मान ही रही हूँ ऑफकोर्स कि मैं अगर आज की डेट में कोई तांत्रिक रिचुअल करूंगी तो तांत्रिक रिचुअल एक तरफ है और मैं सिर्फ 101 उसकी आंखों में डाल के सिर्फ इतना बोलती हूँ कि ये काम होना चाहिए। तो वो मैं इतने हक से तब बोल पा रही हूँ कि मैं सच में मान के चल रही हूँ मेरी माँ, और उसने भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाया होगा कि हाँ बेटा तू मेरा बच्चा है, तो जो मेरा बच्चा बोलेगा और जैसे चाहेगा वैसे होगा, तभी मैं उतने हक से बोल पाती हूँ। तो भाव तो आपका, हम बोलते हैं ना कि मेन मसाला है, नमक है आपके खाने का जिस तरीके से, तो आपकी पूरी पूजा पाठ का नमक आपका भाव हो गया। उसके बिना खाना स्वाद नहीं लगेगा, पकेगा भी नहीं, मजा ही नहीं आएगा। तो भाव तो चाहिए ही चाहिए। आपकी अपनी एक बचपन से लेके अब तक की कहानी में ना आपने वो सारी चीजें बोली जो हर कोई अपने घर में नवरात्रों में एक्सपीरियंस करता है। मैं जोड़े वाला व्रत रखूं, अगर मुझे सारे 9 नहीं रखने, क्या मुझे पूरे 9 रखने, क्या मैं एक भी रख सकता हूँ, इस संख्या को लेके मन में बहुत संशय रहता है।
आम लोगों के लिए आपकी क्या राय है? आम लोगों के लिए मेरी राय ये है कि अगर आप व्रत रखना चाहते हो, आप 9 दिन नहीं रख सकते, नवरात्रि के लिए आप पूरा व्रत नहीं रख सकते, तो बिल्कुल आप पेयर में रख लो। जोड़ा जो है 2 हमेशा पॉजिटिव माना जाता है और शिव शक्ति का स्वरूप भी है कहीं ना कहीं, हम जब 2 चीजों को काउंट करते हैं। ओके। लेकिन उस पेयर को ऐसा भी नेसेसरी नहीं है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ अगर रख रहे हैं तो वो सिंगल सिंगल भी अगर रखते हैं दोनों, तो वो भी जोड़ा माना जाता है। ओके। कि एक पति ने रखा, एक शिव ने रखा, एक तरीके से एक शक्ति ने रखा, तो उनका भी एक तरीके से वो जोड़ा माना गया इसके अंदर। और सिंगल का मैं बोलूंगी, सिंगल का इतना कोई अर्थ नहीं होता, या तो आप जोड़ा ही रखते हो। सिंगल में आप ये जरूर कर सकते हो कि आपको एक साथ 2 नहीं रख पाओगे, कि मैं 2 दिन व्रत नहीं कर सकता, मेरे से एक साथ स्ट्रेच नहीं होगा, तो आप पहला कर लीजिए और एक आखिरी कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपने जो है इसको कवर किया। लेकिन इस बात का खासकर ध्यान रखें, अगर आप पहला और आखिरी व्रत कर रहे हो तो आपको पूर्ण रूप से बीच में भी सात्विक रहना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होगा कि आपने, क्योंकि आज तो मेरा व्रत नहीं है तो अब मैं बाहर जाके प्याज लहसुन भी खा लूं, मैं कुछ भी चटर पटर बाहर का खाना भी खा लूं, फिर वो आपने अवॉइड करना। आप खाना खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सात्विक भोजन करो। व्रत आप आगे पीछे कर सकते हो, आपको ये नहीं करना चाहिए कि मैंने आज तो व्रत रखा है तो मैं आज तो सब कुछ फॉलो कर लूंगा, अब अगले दिन मेरा व्रत नहीं है तो अगले दिन मैं बाहर जाकर के आराम से मस्त लहसुन प्याज वाला खाना खा करके आ रहा हूँ और फिर से आखिरी व्रत कर लूंगा आके, वो आपको नहीं करना है। अच्छा, सात्विक खाने की बात करते हैं और नवरात्रों की खाने की बात करते हैं। हाँ। आपने बोला आप छोटी बच्ची थी तो अच्छा खाने को होता ही है, साबूदाने की टिक्की बन रही है तो कभी अलग अलग चिप्स, नमकीन, कुछ पूरी, आलू। मेरे को लगता है इतने पकवान नॉर्मल खाने को नहीं मिलते हमको जितना व्रत में। मैंने देखा लोगों को खाते हुए और घर में भी कि मेरे ब्रदर ने व्रत रख लिया तो मेरी मम्मी लगी हुई है एक्चुअली 5-6 तरीके की चीजें बनाने में। मैंने बोला ये व्रत रखना ज्यादा अच्छा है नॉर्मल खाने में भी इतना अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है। तो यस, फॉर्डनेस तो रहती है, आप देखिए, और लोगों को आपने देखा भी होगा अभी भी इनफैक्ट, वट पीपल आर नॉट ईटिंग इन दिस नवरात्रि। आप नॉर्मल देख लोगे कि जो मुझे नॉर्मल डेज में कम खा रहे होंगे वो व्रत में ज्यादा खा रहे हैं। तो एक्चुअली व्रत का खाना होना क्या चाहिए? व्रत का खाना देखिए, अगर आप साधक के रूप में मुझे पूछोगे ना, तो आपको पूरे दिन में सिर्फ 1 फल और 1 गिलास दूध, मैं ये आपको अलाउ कर सकती हूँ। ओके। ठीक है, लेकिन अब आप साधक तो नहीं है, क्योंकि हम साधना करते हैं तो हम पूरी पूरी रात बैठते हैं जी। तो अगर हम खा लेंगे, वैसे भी आप देखो उसका एक थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन भी है, व्हेन यू ईट सो मच यू फील स्लीपी। हाँ। अगर मुझे पूरी रात बैठना है, पूरी रात बैठ के जब करना है, तो मैं खा के जब कैसे करूंगी, है ना। आप जितना कम खाओगे उतना आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जाइज और एक्टिव रहती है इनफैक्ट, तो आप बैठ पाते हो। तो साधक के लिए भोजन की महत्वता उतनी नहीं है, उसको जितना कम खाएगा उसके लिए उतना बेटर होता है। और ये मैं विद एक्सपीरियंस भी बोल रही हूँ कि काफी लोगों को लगता होगा कि नहीं यार हमारी इतनी डाइट है, इतने में हमारा क्या होगा। ट्रस्ट मी, आपकी बॉडी को इतने खाने की जरूरत है ही नहीं। ये तो मैं बोलूंगी भाई, अगर मैं चले जाऊं कि फूड कंपनीज की बात करूं कि सबने अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, तो वो एड्स ऐसी बनाते हैं कि आपको उसकी तरफ देख करके ललायत हो जाते हो। खाने में स्वाद इस तरीके से डाला जाता है कि आप ओवर ईटिंग ही कर रहे होते हो मैक्सिमम टाइम। नेचुरली अगर आप नॉर्मली पूछोगे तो आपके शरीर को इतना खाना नहीं चाहिए। तो साधक को 1 फल और 1 गिलास दूध काफी है। बाकी जो लोग नॉर्मल भी कहते हैं कि चलो हम उतना तो नहीं करेंगे, बट अगर हम एक अच्छे तरीके से व्रत का पालन करना चाहते हैं तो भी आप पूरे दिन में सिर्फ 1 टाइम नमक लीजिए, 1 टाइम खाइए। नमक के का भी मेरा मतलब है सेंधा नमक जो आप लेते हैं खाने में, तो 1 टाइम यू कैन ईट, आप 1 टाइम खा लीजिए। बाकी टाइमिंग पे कोशिश करके आप जो है अपना लिक्विड बल्कि बढ़ाओ, है ना। आप नारियल पानी पी सकते हो, आप लेमन वाटर भी ले सकते हो, आप कोई फल खा लीजिए अगर आपको लगता है, क्योंकि फल इज अगेन फ्रूट इज इक्वल टू वाटर ओनली। बहुत जल्दी जो है अगर आप खा भी लोगे तो वो गायब हो जाता है आपके स्टमक से। लेकिन खाना आपको 1 टाइम फिर खाना चाहिए। खाना आप सोचे कि मैं सुबह भी कुछ अलग चल रहा है, फिर चिप्स चल रही है, फिर साबूदाने की खिचड़ी चल रही है, टिक्की चल रही है, पापड़ चल रहे हैं, और फिर पुट्टू की सब्जी के साथ पूरा ऐसे पकवान भी चल रहा है, तो ऐसे तो मैं बोलूंगी मत करो ना व्रत। आप नॉर्मल खाना खा लो, तब भी भगवान की पूजा कर सकते हो। माता रानी ये थोड़ी बोल रही है आपको कि बेटा जब तक तू व्रत नहीं रखेगा तेरा कुछ स्वीकार नहीं है। नो। जिन अब कुछ केसेस के अंदर होता है, जैसे मेरे खुद के क्लाइंट रहे हैं, तबियत ठीक नहीं है उनकी, है ना, और वो नहीं कर सकते फास्टिंग वहां पर पे, तो ऐसा थोड़ी कि वो नवरात्रि का पार्ट नहीं बनेंगे। आप नॉर्मल भोजन कीजिए अपने घर में, लेकिन बस वहां बोलूंगी उसमें प्याज लहसुन को आप अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि प्याज लहसुन जो है एक तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, और वो भी क्यों नहीं खाना चाहिए मैं आपको बाद में बताती हूँ। बट लेकिन आप खाली उसको अवॉइड करके सात्विक नॉर्मल रोटी सब्जी अपने घर में बना करके आप आराम से वो 1 टाइम भोजन कर लो, तो वो भोजन करके भी हम आप व्रत रख सकते हो और पूजा में बैठ सकते हो, बिल्कुल बैठ सकते हो। फिर अब आप बता ही दो कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना। देखो, प्याज और लहसुन की जो तासीर है, हम हर खाने की तासीर होती है, हम बोलते हैं कि यार इसकी तासीर ठंडी है, इसकी तासीर गर्म है, तो इनकी जो तासीर है लहसुन की, ये तामसिक भोजन में काउंट होते हैं। तो आप तामसिक भोजन, नॉनवेज भी जैसे हो गया, वो भी तामसिक भोजन है। तो जब आप इनका सेवन अपनी जिंदगी में ज्यादा करते हो तो ये आपके अंदर भी तमस को बढ़ाते हैं।
उस तत्व को बढ़ाते हैं, और वो आपको क्या दिलाता है कि आपको वो अंदर, आपके अंदर जो एग्रेशन है वो भी तामसिक हो गया। तो तामसिक तामसिक जब प्लस होंगे तो वो चीज बढ़ना शुरू हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। तो आपके अंदर, आपकी बॉडी में अगर तमस बढ़ेगा, ठीक है, तो वो सतत को कभी पनपने नहीं देगा, यानी कि आप सात्विक चीजों की तरफ झांक के भी नहीं जा पाओगे। आपको छोटी छोटी बातों पे एग्रेशन, गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, वो आपके गुस्से को बढ़ा देता है, पेशेंस लेवल आप जो है आपका कम हो रहा है। तो जब हम इस चीज को अपनी जिंदगी से कट करते हैं ना, लहसुन प्याज को जब आप हटाओगे और जब सात्विक भोजन खाओगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल फील अ पीस इन योर लाइफ। हाँ। कि आपको लगेगा कि जैसे किसी ने गुस्से वाली बात, तो आपने क्यों बोलना है इसको वापस, है ना, आप शांत हो जाओगे वहां पे। तो वो और अल्टीमेटली आप देख लेना, मैं कहती हूँ बड़े से बड़े इंसान की जिंदगी में जाके देखना, जिसके पास खूब पैसा है, फाइट ना अंत में जाकर के सिर्फ पीस की रह जाती है कि यार मुझे ना शांति चाहिए किसी तरीके से, सब है मेरे पास पर मुझे शांति चाहिए। तो वो शांति ना अपने जीवन में बदलाव करने से आते हैं, दूसरों को सेट करने से नहीं आते हैं। तो वो कहावत है, जो जैसा रहेगा अन्न वैसा होगा मन। वैसा होगा मन। तो यहाँ पे जब आपका भोजन सात्विक है तो आपका मन भी सात्विक हो जाएगा। वैसे ही आपका धीरे धीरे करके वही चीजें आपके व्यवहार में आती हैं। और जब आप व्रत कर रहे हो, जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, तब आपका मन जितना शांत भी रहेगा, उतना एकाग्र आप फील करोगे, उतना आपके मंत्र में ध्यान लगेगा, उतना आपका पूजा पाठ में ध्यान लगेगा। जो लोग ज्यादा तमस खाते हैं वो मेडिटेशन ही नहीं कर सकते, वो आंख बंद करें, उनका ध्यान ही नहीं लग सकता। लेकिन वहीं पे अगर आप अपने फूड में चेंजेस कर देते हो तो आप देखना कि आप अच्छे से मेडिटेशन भी कर पाओगे। सो इसलिए इसको हटाया जाता है कि आपका जो मन है ना, उसको एकाग्र किया जा सके। आप उसका जो चिंतन है एक तरीके से वो प्रभु पे लगाओ उस टाइमिंग पे। 9 दिन की तो हम बात करें ना, अगर हम 9 दिन भी अपने आप को नहीं कर सकते, इसलिए आप सोचो हम बड़ा बदलाव हमारे को जिंदगी में लाना हो, हम कैसे लेकर के आएंगे। एग्जैक्टली बहुत छोटी सी चीज है कट करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें जिससे कि आपकी प्रवृत्ति बदलेगी, तो आपका ध्यान लगेगा, आपकी साधना पूजा जो भी आप कर रहे हैं, आपको पीस महसूस होगा इंटरनल भी। आपके जो अंदर नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, आप देखोगे कि वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे, और उनकी वजह से हम काम खराब कर देते हैं अपने कितनी बार। इन 9 दिनों के लेके ये तो आपने हमें अच्छे से समझाया कि आप खान पान कैसे रख सकते हो, आपका भाव कैसा होना चाहिए। अब पूजा विधि की अगर बात करें, कई सालों से घरों में एक रिचुअल है या कोई एक प्रथा चलती आती होगी, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ इट, एक आम साधक या कोई भी आमजन जानना चाहता है आपसे कि मैं नवरात्रों में माँ की पूजा कैसे करूं, उनकी कौन सी पूजा उनको अच्छी लगती है, फलित होती है, कौन सा पाठ मंत्र, आप क्या बताएंगे? देखो, जहां तक बात है सबसे पहले पूजा कैसे करूं, तो मुझे लगता है आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हर घर में अपना एक तरीका तो है ही पूजा पाठ करने का, तो आप बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हो, उसको करते रहो। बट उसके अलावा एक जेनेरिक जो होता है, उस दिन मैं बोलूंगी कि आप अपने मंदिर की सफाई जरूर करें, क्योंकि नवरात्रि समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी आपकी गड़बड़ भी चल रही होती है ना, तो मेरा खास करके मानना है, मैं मानती हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, जैसे अगर नवरात्रि आने वाले होते तो मैं सोचती शुक्र है भगवान का सोल्यूशन आ रहा है, कि जब नवरात्रे आएंगे तो मुझे इतना पता है कि उस प्रॉब्लम को कट करके मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन दे करके भी जाएंगे। तो मैं एक नई शुरुआत की उम्मीद रखती हूँ नवरात्रों से, राइट, अ न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर मी। तो यही थॉट के साथ में ही आप क्या करोगे, आप अपने मंदिर को साफ करते हो, साफ सुथरे कपड़े बिछाते हो। लाल रंग दुर्गा माँ का बहुत फेवरेट होता है, तो आप लाल रंग का इस्तेमाल करो। अच्छा, आप काफी लोग सलाह देते हैं कि इस जोन में है तो ये मत लगाना, इस जोन में वो मत लगाना। मैं बोलूंगी मंदिर के मामले में ना प्लीज सब कुछ छोड़ दो, कौन सा जोन कैसा नहीं, आपको जो समझ में आता है आप दिल से, मैं कहती हूँ आप बैंगनी कलर बिछा दो, वो भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे देता है। लेकिन आप जितना इन चक्करों में पड़ जाओगे कि अब ये करो वो करो, वो नहीं फलित होते। तो मेरे को, मैं खुद बोल रही हूँ, मेरे को है कि मैं येलो कलर का इस्तेमाल, क्योंकि बगलामुखी माँ का फेवरेट जो कलर है वो येलो है, तो मुझे भी बड़ा पसंद है, तो मैं येलो रेड, ये 2 कलर सबसे ज्यादा अपने पूजा पाठ में इस्तेमाल करती हूँ। नवरात्रों में स्पेसिफिकली मैं भी जो है रेड कलर को ज्यादा देती हूँ। हाँ, मैं बगलामुखी माँ की साधना कर रही होंगी, तो उस दौरान, मेरे नवरात्रों में के दौरान भी मेरी साधना के लिए जो चौकी लगेगी, ऑफकोर्स वो अलग लगती है। तो वो आप जिस भी देवी की साधना करोगे उसके हिसाब से वो कलर चूज होता है, क्योंकि साधना पे डिपेंड करेगा। बट वापस बैक टू नवरात्रि, तो आई विल यूज रेड कलर। तो आपकी इच्छा, आप कलर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर लाल रोगे, मेरी माँ को पसंद है, क्या पता वो इसी बात से खुश हो जाए कि वाओ रेड कलर है, मैं जल्दी आ जाती हूँ। तो अपना मंदिर एकदम साफ सुथरा करके आप जो है, माँ की मूर्ति अगर आपके घर में है तो आप मूर्ति स्थापित कीजिए। नहीं है, कोई पिक्चर आप लेकर के आए हो, काफी लोग ऐसा भी करते हैं, जो मैंने देखा है कि नई पिक्चर लेकर के आते हैं और नवरात्रों के बाद में वो उसको जल प्रवाह भी करते हैं काफी लोग। काफी लोगों के इसमें नहीं होता तो भी पंडित बुलवाते हैं कि आप ले आइए, और दिस इज द गुड टाइम कि अब माँ आपके घर में आएंगी तो उनको रहने दीजिएगा, आपके घर में रहे। तो आपकी जैसे श्रद्धा है आप वैसे कर सकते हैं। मेरे घर के अंदर माँ की इतनी बड़ी मूर्ति है, जिसमें मेरी जान बसती है, मेरा तोता है वो।
मतलब मुझे लगता है ब्रह्मांड की जो विश्व सुंदरी वर्ड है, मैं डेली बोलती हूँ उनको, कि मैं डेली दिया जला के उनके गाल पे ऐसे करके बोलती हूँ कि कितनी सुंदर लग रही हो। और वो शी सो प्रिटी, मैं आपको उनकी पिक्चर भी जरूर दिखाऊंगी। तो आप, और उसके भाव से मैं उनको, क्योंकि मैं उनके लिए, मेरे को बड़ा पसंद है उनके लिए शॉपिंग करना, तो मैं उनके नए कपड़े भी खरीद करके लेके आती हूँ नवरात्रों में। तो मैं लास्ट, मेरा विजिट मुंबई का था, तो मैं वहां पे लक्ष्मी टेम्पल है एक बहुत ही खूबसूरत, तो वहां पे स्पेसिफिकली उनके कपड़े मिलते हैं जो सिल्क साड़ी जैसे बेस के बने हुए थे ना, वैसी ड्रेसेस थी, तो मैं वो लेकर के आई हूँ। आजकल मेरी माँ वही पहनती है, तो उनके कपड़े जो है वो आप अच्छे से चेंज करें। और आप समझ रहे होगे जब मैं बात कर रही हूँ तो आप मेरे भावों को थोड़ा सा महसूस कर पा रहे होगे, तो बस इसी भाव के साथ में अपने मंदिर की सफाई करो, और ना खुश मन से आप माँ के भजन बल्कि साथ में चलाओ, कि आप जो है ऑटोमेटिकली ना आपका एक अलाइनमेंट डिफरेंट हो जाए। आप माँ के कपड़े वगैरह चेंज करके साफ सुथरा कीजिए, अपनी पूजा की थाली तैयार कीजिए, गंगा जल के छींटों से जो है, जब माँ, आप कोई भी मूर्ति की स्थापना करते हो तो थोड़े से चावल के अंदर हल्दी मिला करके पहले चावल यानी कि अक्षत को जो है उस पर बिछा दीजिए, उसके बाद अपने भगवान को वहां पे बिठाइए। ठीक है, अक्षत तो वैसे तो बहुत सारी चीजों में आते हैं, शुभ भी वही माना गया है, मैं बोलती हूँ प्रोटेक्टर भी वही है। अक्षत आपको अच्छी से अच्छी मतलब चीज से जो है अगर कोई प्रोटेक्शन दे सकता है तो वो अक्षत बहुत आसानी से कर सकता है। तो आपका मंदिर जो है, क्योंकि और वो पावर हाउस है आपके घर के अंदर, तो उसको सबसे ज्यादा पहले हम बोलते हैं ना कि हम उसको सेफ गार्ड करेंगे, जिससे कि वो हमारे पूरे घर को सेफ गार्ड कर सके। आप स्थापना कीजिए उस दिन, कलश स्थापना और खेतरी बीजन, है ना, जो लोग जौ बोते हैं उसको हम खेतरी बोलते हैं, ये दो काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। काफी लोगों के होता है कि जी हमने, जैसे अब मैं 9 दिन के पूरे व्रत रखती हूँ तो मेरे घर में अखंड दिया जलता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हर घर में अखंड दिया जले। अगर अखंड दिया आप नहीं जला सकते हो तो सुबह शाम की आपने पूजा पाठ करनी है, सुबह शाम आप आरती भी करेंगे। अब नॉर्मल जनता क्या जाप कर ले क्या नहीं, तो देखिए दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो नवरात्रों के अंदर सबसे ज्यादा फलदायी बताया गया है। तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। भाई संस्कृत है, नहीं पढ़नी आती कईयों को वाला सीन है, आप हिंदी में पढ़ो। आपको समझ में आना चाहिए कि सप्तशती के अंदर एक्चुअली क्या है, वो माँ का गुणगान हो रहा है एक तरीके से, अगर आप प्रॉपर देखोगे। हाँ। कि भाई ऐसे हुआ, फिर माँ ने ये किया, फिर वो किया, फिर फाइनली हमने विजय हासिल करी माँ ने। हाँ। पर पूरे का क्रक्स क्या है कि आप अपनी माँ का गुणगान कर सको इन 9 दिनों के अंदर। तो दुर्गा सप्तशती एक नेचुरल सोर्स हो गया आपके लिए, जिसके थ्रू आप उसका गुणगान कर रहे हो। मेरी जैसी तो 24 घंटे उसके बारे में बात करती भी मिल जाएगी, तो मैं तब भी वैसे ही कर रही हूँ, राइट। तो आप एक लेवल ऊपर उठने के बाद में ना फल का भी अर्थ अलग बदल जाता है। आप अभी भी गुणगान कर रहे हैं। अभी भी मैं एग्जैक्टली तो मैं अब जब भी आप उसके बारे में बात कर रहे हो, आप उसके गुणगान कर रहे हो, तो दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हो तो आपको सबसे ज्यादा फल मिलता है। अब काफी बच्चे आएंगे कि मैडम हम कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हम पूरी सप्तशती कैसे इतना टाइम निकालेंगे। तो बेटा देखो, वैसे तो थोड़ा सा इच्छा पे होता है, रात के टाइम बैठ करके कर लो, मैं समझ सकती हूँ सुबह ऑफिस पार्क में, लेकिन जो लोगों को लगता है कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा नहीं कर सकते, तो दुर्गा सप्तशती के अंदर है कुंजिका स्तोत्र। आप मात्र कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी अगर कर लो तो मैं कह रही हूँ वो भी जादू कर देगा। क्या चैप्टर्स डिवाइड कर सकते हैं? चैप्टर्स भी डिवाइड किए जा सकते हैं। मान लीजिए आप उसको 3 भागों में कर लीजिए, क्योंकि जो दुर्गा सप्तशती है वैसे भी वो 3 देवियों के ऊपर आप देखोगे जो 3 चैप्टर है वो माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, इन 3 के अंदर डिवाइड किए गए हैं। तो आप भी अपने चैप्टर्स को उसी के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हो कि एक चैप्टर आपने एक दिन करना है, फिर 3 चैप्टर एक दिन करने हैं, फिर बचे हुए चैप्टर आपने एक टाइमिंग पे करने हैं। उसका डिविजन आपने ऐसे करना। आप ये नहीं कर सकते कि हाँ चलो अब 13 अध्याय है तो मैं उसको 3-3 करके बांट दूं, नहीं। हर देवी का, जैसे अब माँ काली के अगर मान लीजिए चैप्टर 5 हैं तो आपने 5 फिर एक दिन में पढ़ने हैं। लक्ष्मी जी के या 2 हैं तो आपने 2 एक दिन में पढ़ने हैं। तो आप देखोगे जो पहला अध्याय वो काफी बड़ा है, काफी लंबा है, तो आपने उसको 1 गो में कंप्लीट कर लेना है। फिर आप 3 चैप्टर एक साथ करो, फिर बचे हुए चैप्टर आप एक साथ करो। तो आप 3 भाग में बिल्कुल डिवाइड करके सप्तशती भी पढ़ सकते हो। मैंने तो उससे भी आसान दिया कि सप्तशती, चलो मैं तो सप्तशती कर ही नहीं पा रहा, तो जी आप कुंजिका स्तोत्र जरूर पढ़ो। और माँ के 32 नाम वो भी दुर्गा सप्तशती के अंदर मेंशन है, लिखे गए हैं, उनको पढ़ लो बस। मैं कहती हूँ उतना भी कर लोगे ना तो भी बारे न्यारे हो सकते हैं। और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल हिंदी में पढ़ सकते हो आप। अगर हम मंत्रों के उच्चारण की बात करें और मंत्रों के जाप की बात करें, आप दोनों ही बता दीजिएगा, क्योंकि उच्चारण को लेके कंफ्यूजन रहता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। मैं आपको ना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में होते हुए देखा है। मेरे जो गुरु हैं एक स्वामी शंकर तिलक जी, ही इज अ फॉरेनर। उन्होंने 40 साल पहले सनातन धर्म को अपनाया था। तो आप समझ रहे हो कि एक फॉरेनर के नॉर्मल एक्सेंट में भी अगर वो हिंदी बोले और हम हिंदी बोले तो हिंदी में ही कितना डिफरेंस है। हाँ। तो अगर एक फॉरेनर संस्कृत बोलता होगा तो उसके एक्सेंट में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क होता होगा। मैंने उनको उनके जो अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट है, और अगर स्पेसिफिक संस्कृत के हिसाब से बात करोगे तो आपको कई जगह गलत भी लगेगी।
बट उसके बावजूद उनको इतनी सिद्धियां हैं, भगवान उनसे इतने प्रसन्न है। मैंने उन जितनी पूजा पाठ, जितना तंत्र उधर करते हुए देखा है उन लोगों को, मैंने अपने यहाँ पे भी नहीं देखा। मैं आपको सच्चे दिल से बता रही हूँ ये। नो डाउट सब कुछ हमारे यहीं से रहा है, बेस तो इंडिया ही है, जमीन यहीं से है, लेकिन मैं आपको एक डेडिकेशन की बात बता रही हूँ, एक कनेक्शन की बात बता रही हूँ कि अगर आपके मन में ये भाव है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं फिर टूटी फूटी संस्कृत भी पढ़ रहा हूँ, तो हम जरूर बोलते हैं कि उच्चारण का ध्यान रखिए, बिल्कुल रखना चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो माँ है ना, माँ का हृदय इज वेरी डिफरेंट। वो अगर ये देख लेगी ना कि मेरी इंटेंशन है इसको पूरा पढ़ने की और उसके लिए मैं 4 घंटे बैठ रही हूँ, तो उसके लिए मेरा इतना काफी है। वो ये नहीं देखेगी इसने संस्कृत का उच्चारण गलत कर दिया, उसने क्योंकि मैं इसलिए बोल पा रही हूँ मेरे साथ हुआ है, क्योंकि नहीं थे अप्रो ना, सबको नहीं आती संस्कृत, आज के डेट में भी नहीं आती। इसी बात पे उच्चारण के साथ मुझे एक और सवाल याद आ गया। कभी हमने व्रत रखा और कोई नियम का हम पालन कर रहे हैं, व्रत इज बेसिकली आपने संकल्प लिया है कि मैं 9 दिनों में XYZ करूंगा या करूंगी, तो अगर कोई त्रुटि हो जाए, मतलब मान लीजिए किसी ने गलती से कुछ खा लिया जिसे आप कहेंगे व्रत टूटना, उस वक्त आप क्या कहेंगे जब मन में किसी के संशय आ जाता है, यार ये हो गया मेरे से? देखो अगर गलती, क्योंकि मुझे इतना तो जो आप बात बोल रहे हैं वो गलती से ही हुआ है, कोई जानबूझ के तो खाएगा नहीं, उसने संकल्प खास के लिए रखा है। और संकल्प एक अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बंधन भी है, ठीक है, जिसमें हम बनते हैं और जो हमको सच में इतनी शक्ति भी देता है कि हम बड़ी से बड़ी चीज को निभा जाते हैं। और ये मैं महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मैंने जो सबसे बड़ी अपनी साधना की, जब मैंने उसका संकल्प लिया तो मुझे लगता था डेली, मुझे ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड ये कैसे होगा। मतलब मैंने संकल्प तो ले लिया, बट मुझे लगता है संकल्प में सच में इतनी पावर होती है कि वो आपको निभा देता है। तो पहली बात तो जल्दी से आसानी से ये होगा नहीं, बट फिर भी मैं कहती हूँ कि सच में भूले से कुछ चला गया तो बेटा वो भूले से गया है, उसी टाइमिंग पे नॉर्मल कुल्ला कर लो। कोई मन में इतना विचार मत लेके आओ कि तुमने कोई पाप कर दिया, भगवान जाने क्या हो गया। आप अपने व्रत को एज इट इज कंटिन्यू रख सकते हो। अगर एक तो पहली बात तो गलती से क्या है, उसके बाद फिर आप नोइंगली भोजन करके उसको खत्म कर दो, तो तब संकल्प 100% ब्रेक कर दिया आपने। तब आपने क्या किया, इच्छा से ब्रेक कर दिया यहाँ पे, और अनजाने में हुआ, स्टिल आपकी एक मिस्टेक है। इसका पश्चाताप भी होता है ऑफकोर्स। एक तो आप बार बार जो है लास्ट में अगर आप दुर्गा सप्तमी में देखो उसमें भी क्षमा याचना होती है। आप अपनी हर पूजा के बाद में आपसे ये त्रुटि होगी तो एक बार क्षमा याचना आप और ज्यादा पढ़े उसको, है ना, कि माँ से इस चीज की माफी भी जो है आप अलग से मांग ले कि मुझसे ये त्रुटि हो गई है, अनजाने में हुई है, आप मुझे इसके लिए क्षमा करें। और उसका करने के लिए आप कोई नई चीज भी बोल सकते हो कि क्योंकि मुझसे त्रुटि हुई है, तो मे बी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप मान लीजिए फुल मील का आपने व्रत रखा था कि अगले व्रत के अंदर मैं खाली 1 टाइम का रखूंगा। ये आपकी तसल्ली के लिए बता रही हूँ मैं। हालांकि अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आपसे बहुत घोर पाप हो गया, नहीं बेटा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप बिल्कुल गलती से हो गया, कुल्ला करो, वापस से भगवान के आगे हाथ जोड़ो, माफी मांगो, गलती हो गई, माँ है तुम्हारी, माफ नहीं करेगी तुम्हें। सिर्फ मेरा इतना ही कहना है। सच में बताओ, आप बताओ, हमारी मम्मी अगर हमसे कितनी बड़ी बड़ी है तो कुछ भी मिस्टेक नहीं है, तो मम्मी मान सकती हो कि पिटाई चप्पल भी बढ़ जाती है कई बार, लेकिन माँ है यार, आपको गले लगा लेगी वो वापस से। तो आपने कोई पाप नहीं किया है, आप अपना व्रत एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हो। अब अगर हम मंत्रों की बात करें तो एक साधारण इंसान के लिए कौन से मंत्र हैं जो वो कर सकते हैं? क्योंकि कई जगह ये भी माना जाता है कि अगर आप कोई बीज मंत्र ले रहे हैं या कोई स्पेसिफिक मंत्र ले रहे हैं तो आपके पास दीक्षा या गुरु का होना जरूरी है। मान लीजिए कोई इतने उसमें नहीं है, बंधन नहीं, सॉरी, मतलब रिचुअल में या किसी के पास गुरु परंपरा नहीं है, तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि नवरात्रों में ये मंत्र कर लो? मैं 2 मंत्र बोलूंगी यहाँ पे, आप जिनका जाप कर सकते हो। पहला तो है ओम दुम दुर्गाय नमः, ठीक है। इसका जाप आप सब लोग कर सकते हो, हर कोई कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। और ये इतना मैं बोलूंगी, खास करके जीवन में जहां किसी को लगे ना कि मन में बहुत कुछ करने की इच्छा है लेकिन कदम नहीं उठ पाते आपके, आप एक्शन नहीं ले पाते हो जीवन के अंदर, ये मंत्र आपको इतनी जबरदस्त पावर दे देगा, ये आपकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ा देता है, आपको इतना करेजियस कर देता है कि अब आप सोचोगे मुझसे तो शक्तिशाली कोई नहीं है। आंधो वाला सीन, मैं सच बता रही हूँ, ये मैंने करके देखा और मैंने बहुत लोगों को दिया भी और उनकी जिंदगी में भी चेंज देखा है कि कोई भी चीज करने की, क्योंकि मुझे लगता है आपको सबसे ज्यादा कौन रोक रहा है, आप खुद, हाँ, है ना। तो अपने आप को खुद को बैलेंस करना है। तो आप इस मंत्र, जिन्होंने कोई भी पहले कोई मंत्र जाप नहीं किया है तो वो ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कीजिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि नहीं मैम, हम सप्तशती भी करते हैं, हम ये पाठ भी करते हैं, मतलब वो एक लेवल थोड़ा सा आगे हैं, तो ऐसे वाले लोग एक स्टेप और आगे चले जाइए, आप निर्वाण मंत्र का जाप कीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये एक मंत्र में ही सब कुछ है।
मतलब मैं बोलती हूँ आपको कुछ अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि अच्छा मैं पैसे के लिए एक अलग मंत्र का जाप कर लूं, अब मैं हेल्थ के लिए अलग मंत्र का जाप कर लूं, नहीं, सिर्फ ये मंत्र का जाप कर लो और जो चाहो, हेल्थ चाहोगे हेल्थ मिल जाएगी, पैसा चाहोगे पैसा मिल जाएगा, फेम चाहोगे फेम भी मिल जाएगा। तो ये निर्वाण मंत्र अकेला बहुत पावरफुल है। ये निचोड़ भी है एक तरीके से, कहीं ना कहीं हम बोलते हैं दुर्गा सप्तशती का। तो अगर आप दुर्गा माँ को ही प्रसन्न करना चाह रहे हो और उनसे कोई भी चीज चाहते हो, फिर आप इसको कर लो। लेकिन जिन लोगों ने पहले कोई मंत्र जाप नहीं किया, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, डायरेक्टली इसके ऊपर प्लीज जप मत करना। ओम दुम दुर्गाय नमः आप जाप करो, उसी से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। कितनी बार काउंटिंग या मिनिमम एक माला, जो कि 108 जिसके अंदर मन के होते हैं। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य है तो आप 5 माला, 7 माला, 11 माला उसके अकॉर्डिंगली अपना खुद डिसाइड कर सकते हो, संकल्प ले सकते हो पहले दिन कि नवरात्रि तक जो है मैं 5 माला का जाप करूंगा, 11 माला का जाप करूंगा। ये कंप्लीटली आपके सामर्थ्य पे है। मैं तो बोल दूं आपको 51 माला का जाप कर लो, कर लोगे क्या? पता चले 5 के बाद बैठ के संकल्प टूट गया, उसका भी होता है ना, वो मेरे ऊपर ही आ जाएगा। तो प्लीज आप अपनी क्षमता अनुसार जैसे आपको ठीक लगे, आपको 1 माला सही लगती है आप 1 माला कर लो, आपको 5 माला सही लगती है आप 5 माला कर लो, 11 सही लगती है 11 कर लो। शुरुआत के लिए इतना नंबर काफी है। एकदम से आप बहुत बड़ा काउंट लोगे, बहुत धुरंधर बनोगे। तो मैंने देखा है, मुझे आस्क मी कि जब बैठोगे ना उसके 2 दिन के बाद फिर क्या हालत होती है। परसों MRI करा के आई हूँ मैं बैक की, कि तकलीफ भी आती है और शुरू में खासकर तकलीफें ज्यादा आती हैं। जब आप बैठने लगोगे तो आप देखोगे बैठा है जा रहा, थोड़ी देर बाद शरीर का दर्द शुरू हो गया, अरे पैरों में दर्द हो रहा है, पैर खोल लूं क्या, ऐसे कर लूं क्या, ये सब होता है। लेकिन एक आप फिर भी अपनी जिद पे अड़ के बैठे रह जाओगे ना, तो थोड़े टाइम बाद एक टाइम वो आएगा, आपको कुछ महसूस नहीं होगा। इनफैक्ट आपको अपना पूरा शरीर इतना, आपको शरीर भी महसूस नहीं होगा। जैसे हमें अभी तो पता है हम यहाँ बैठे हैं, जब आप साधना करते जाते हो तो उसके बाद में समय आता है आपको अपनी बॉडी फील होनी बंद हो जाती है। तो कैसा पेन, जब बॉडी फील नहीं, पेन तो बॉडी में ही था। हाँ। लेकिन शुरू में बहुत ऐसी चीजें होंगी कि आप उठ जाओ, आप मत करो, क्योंकि जब भी आप किसी अच्छी जगह पे जाना चाहते हो तो जो बुरी शक्तियां होती हैं वो सबसे पहले कहने आती है इसको नहीं करने देना, और कारण तो वो आप ही को बनाएंगे कि आप ही नहीं कर पाए। कोई समय है कि सुबह करें, दोपहर, रात? वैसे तो नवरात्रि में इट्स लाइक इट्स सेड इन द वर्ड है ना, नवरात्रि यानी कि 9 रातें जो इंपॉर्टेंट हैं। तो जाप अगर आप कोई कर रहे हो, देखिए आप नॉर्मल पूजा सप्तशती का पाठ आप सुबह दिन में कर लो, है ना, और आप कोई मंत्र का जो जाप कर रहे हो वो आप रात को कर लो, तो उसका फल आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। रातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो, मैं बता रही हूँ कि देखिए हम तो पूरी रात जगते हैं। सब लोग, आई नो बड़ा सुन के अजीब लगेगा, लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा पाठ करो। मैं नवरात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में सोने जाती हूँ कि 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, ऐसे तो मेरे को बिस्तर नसीब होता है, मैं तब जा करके 4 घंटे की नींद लेती हूँ। तो मैं मानती हूँ कि हमारे लिए रातें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी है कि देखिए हर चीज हर एक के लिए नहीं है, इसलिए सब जो है अपनी अनुसार ही, अगर आपको लगता है कि हम रात का शेड्यूल नहीं फॉलो कर सकते तो सप्तशती का पाठ जो है आप सुबह कीजिए, नहा धो करके जब आप अपने भगवान के सामने दिया बत्ती करने के लिए बैठे हैं आप तब कीजिए। और यहाँ पर जो है, जो हमने स्पेसिफिकली अभी मिस पे किया, मैंने आपको बताया कि जब आप अपने घर की खेतरी भी बेचते हो तो आपके मन में जितनी इच्छाएं चल रही हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है ना कि ये दूर हो जाए, अब मुझे ये चाहिए, उसके बारे में सोचते सोचते जौ के दाने डाल के देखना, तो पता चलेगा कि जीवन में क्या कुछ हो जाएगा आपके। तो वो कहते हैं ना, जैसे आप पॉडकास्ट के पहले भी बता रही थी कि आपकी खेतरी आपको बता देगी कि क्या क्या होने वाला है या आने वाला समय कैसा। ये मैंने, मेरे को विद टाइम ही, मैं बोलूंगी माँ ने ही सिखाया ये, कि मैं खेतरी को देख के उनसे बात करती थी कि वाह मजे आ गए इस बार, तो ऐसे लग, मतलब मेरे मुंह से निकला एक बार। आई रिमेम्बर ये बात होगी कुछ भी नहीं तो 7-8 साल पहले की। तो दी खेतरी वॉज अमेजिंग, वेरी ब्लैश ग्रीन, पूरी बढ़िया अच्छे से। तो मैं उसको देख के क्योंकि मैं माता रानी से ऐसे बात करती हूँ जैसे 2 जने हुआ ना, कि अब मैं मम्मी के साथ बहुत चिल रिलेशनशिप है मेरा, तो मैं उनसे कुछ भी बात कर सकती हूँ। एंड आई ट्रीट हर दिस वे ओनली। लोगों को नॉर्मली लगेगा कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, भाई मेरी माँ है प्लीज, तो आप मुझ पर छोड़ दें। तो मैंने बोला इस बार तो खेतरी ऐसे लग रही है जैसे 2000 के नोट खड़े हो, लिटरली मेरे से। और ये थॉट आते ही मेरे को सच में उस टाइमिंग पे जैसे, और ये होता है साधक के साथ में भी कि आपको बहुत सारी चीजें चैनल होती हैं, आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के हिसाब से बहुत कुछ सिखा दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। तो उस टाइमिंग पे मुझे बताया गया कि हाँ तेरा आने वाला जो समय है वो वाकई बहुत अच्छा है, 2-2 हजार की नोट ही छापेगी। एंड आई वाज लाइक अरे ये क्या सुनाई दिया मुझे। और मैं बोल सकती हूँ कि नो डाउट मेरे अगले उसके जो 6 महीने थे, हम एक्चुअली हम तो कम टाइम देखते हैं क्योंकि मेरे लिए तो 4 नवरात्रि आती है साल में, गृहस्थ के लिए हम बिल्कुल बोलते हैं 2 नवरात्रि। हम अभी बात कर रहे हैं, अगली जो है अप्रैल में वापस हिट कर जाएगी, मार्च एंड में भी खिसक सकती है एक्चुअली इस बार तो देखा जाए। तो ये जो आने वाला समय है अगले नवरात्रि तक का,
उसका प्रेडिक्शन आपकी खेतरी कर देती है कि आपका आने वाला जो समय है वो कैसा होगा। आपकी खेतरी मान लीजिए बहुत हरी भरी सी है, बिल्कुल टॉप टू बॉटम एकदम ग्रीन है, बहुत अच्छी घनी खेतरी है, तो आप समझना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे रहेंगे, आपके घर के अंदर खुशहाली आएगी। वहीं पर कई बार आप देखोगे कि खेतरी के अंदर आपके, अब लोगों को वो रीजन ढूंढते हैं, अरे मैंने ना पानी ज्यादा डाल दिया था। भाई रीजन कुछ भी रहा हो, डजंट मैटर, अल्टीमेट रिजल्ट क्या है आपकी खेतरी का, हम उस पर बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो काफी लोगों को देखा होगा कि वो ना नीचे वाइट वाइट सा होने लग जाता है और वो प्रॉपर पनपते ही नहीं है, मतलब निकलने से पहले ही सूखने, मतलब वो ज्यादा गीले हो गए एक्चुअली, अगर देखा जाए तो ज्यादा पानी हो गया और वो वहीं की उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आधे पन पे आधे नहीं पन पे ऐसे रह जाएंगे, तो भी ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर रुकावटें आएंगी, काम होते होते आपके रुकेंगे। उस समय वो इंसान क्या कर सकता है? आप ये देखो, इस टाइम आप सोचो कि मैं खाली खेतरी को सही कर दूं और मेरा जीवन सही हो जाएगा। हाँ। ये एक रास्ता है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, देखिए मैं शुरू में मैंने कार्ड्स वगैरह बहुत रीड किया, तो हम बोलते हैं कि इट इज अ गाइडेंस टूल। हाँ। तो आपकी खेतरी आपके लिए क्रिस्टल बॉल जैसी है, जिसमें आपको ये दिखाई देगा कि क्या होने वाला है, मतलब जाना चाहते बता दिया, प्रेडिक्ट कर दिया। हमने ये बोल दिया, मैं तो यहाँ पे चैलेंज के साथ बोल रही हूँ कि आप ध्यान रखो, खूब ध्यान रखो। जो जिसका समय अगर टेढ़ा आ रहा होगा तो खूब ध्यान रखने के बावजूद भी खेतरी में प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। तो उसके लिए कोई उपाय है? जिसका नहीं हो रहा था, किसी की खेतरी एज पर द मार्क नहीं है, तो उसको ये इंडिकेशन मिल गई है कि इट मे नॉट बी ऑल गुड। मैं ये कहना नहीं चाहती, पर चलिए अब फॉर द सेक ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, तो वो क्या करे? क्या उसके लिए कोई उपाय है? उसके लिए उपाय के लिए तो मैं बोलूंगी, देखो यहाँ पे पहली बात तो भगवान की तरफ से आपको इंडिकेशन आ रही, किसी इंसान से आपने कुछ नहीं पूछा है ना, हम इसको यही इंडिकेशन मानते हैं कि भाई अगर माता रानी ने कुछ और वो भी इंडिकेशन भी देना, मैं बोलूंगी आपके लिए एक प्लस है कि एटलीस्ट आप आगाह हो गए कि हाँ मेरे को प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो आप नेचुरली भी सोच समझ के डिसीजंस लो अपनी जिंदगी के अंदर, कि वहां पे आपको गाइडेंस मिलेगी। दूसरा ऑफ कोर्स आप डिपेंड करता है कि जब आपको वो प्रॉब्लम आए, क्योंकि अब मैं इससे बोलूं कि नहीं स्पेसिफिकली हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, अब मान लीजिए आपकी खेतरी के अंदर नहीं अच्छी ग्रोथ हुई, तो अब वो हेल्थ प्रॉब्लम आपको हिट करेगी या फाइनेंस की प्रॉब्लम हिट करेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड करते हैं कि फिर आप क्या रेमेडी कर सकते हो। पैसे का आ रहा है तो मैं तो बोलूंगी पहले से ही भगवान को थोड़ा सा प्रसन्न करके चल लो। तो जिन भी लोगों को लगता है कि भाई मुझे अपनी कोई विश फुलफिलमेंट करानी है, अब वो इच्छा कुछ भी रख सकते हो, और ये रेमेडी हर कोई कर सकता है। 9 के 9 नवरात्रे करो। मेरी माँ को ना लाल गुड़हल का फूल बहुत ज्यादा पसंद है, डेली चढ़ाना है आपने डेली, और उसके साथ में है ना लाल रंग के सिंदूर में ऐसे डिप करके देन यू हैव टू ऑफर। ठीक है, तो आप एक प्लेट में पहले सिंदूर निकाल लेंगे, गुड़हल का फूल लाएंगे, पहले उसके साथ डिप करके फिर आप दुर्गा माँ को ना वो गुड़हल का फूल डेली चढ़ाओ अपनी सेम इच्छा के साथ में, और एक ही विश मांगे कृपया करके एक बार में। लोगों के पास बहुत लंबी लिस्ट होती है कि ये कुछ भी चाहिए, बिकॉज इट इज ए टोटका ओनली, है ना। एक विश्वास के साथ करो इसको, और अपनी कोई भी इच्छा हो, किसी की जॉब नहीं लग रही है तो मुझे जॉब मिल जाए, आपने पूरे 9 दिन जो है नियम से उनको रोज सुबह जो है गुड़हल का फूल चढ़ाना है विद दिस इंटेंशन कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। तो ये तो ऑल ओवर आपके विशेष को कंप्लीट करेगा। मान लीजिए किसी को हेल्थ में रिकवरी चाहिए, किसी को पैसे में रिकवरी चाहिए, आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, आपके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है, तो आप वो इच्छा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपको लगता है जो ज्यादा कष्टदायी बना हुआ है इस टाइमिंग पे, उस इच्छा को लेकर के एक तो ये जरूर करके देखना ट्राई। मतलब होता है ना कि मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत बात लगती है माँ के साथ में है कि इतना सा करने से भी ना आप उसको खुश कर पाते हो। और कई बार होता है कि आप तामझाम तम्बू लगा करके सब कुछ कर लो बट उसका कोई असर नहीं होता। तो एक तो आप ये जरूर करके देखें। बाकी का केसेस में मैं बोलूंगी वक्त के साथ हम जो देखते हैं कि रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स जो है वो मेरे को बहुत आते हैं, हमारे पास केसेस बहुत आते हैं कि मैम मतलब रिश्ते ठीक नहीं है। तो वहां पे अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई, मैं खास करके बात करें जो लोग पति पत्नी एक घर में रहते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग सिंगल बच्चे रिलेशनशिप में है, मैं सच बताऊं आजकल के रिलेशनशिप मुझे रिलेशनशिप भी नहीं लगते, दे चेंज लाइक एनी मोमेंट। 1 महीना भी कई बार ज्यादा लगता है, ऐसा लगता है 1 हफ्ते में ही रिलेशनशिप बदल गया। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं और जिंदगी में साथ ही रहना चाहते हैं और उनको कोई अपनी जिंदगी में सेपरेशन डिवोर्स ऐसी चीज नहीं चाहिए, तो वो लोग ये रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे करना क्या, एक बॉटल तैयार करनी है, और या पहले नवरात्रि को कर लो क्योंकि 9 दिन में आपने बॉटल माँ के सामने रखनी है। ठीक है, और उसके बाद उठा करके कहाँ रखनी है वो भी बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी कांच की खाली शीशी आप ले लो। ठीक है, उसके अंदर पहले आपने 1/4 शहद डालो,
फिर आपने एक येलो कलर की स्लिप लेनी है, उसके ऊपर रेड कलर की इंक से आपने पहले, जैसे मान लीजिए आप पत्नी को, अगर पति को वश में करना है और प्यार उसके साथ बढ़ाना है तो वो पति का नाम ऊपर पहले रखेगी, और ये रेमेडी अगर हस्बैंड करने वाले हैं तो वो अपनी पत्नी का नाम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो जो जो आपको चाहिए उसका नाम ऊपर लिखना है, सिंपल है। तो सबसे पहले आप उनका पूरा नाम लाल रंग से लिखिए। बीच में आपने, क्योंकि देखिए हम, आप और मैं, अगर मैं आपको प्यार समझाना चाहूंगी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई कैन मेक दिस, तो दिस इज अ मैसेज फॉर यू कि आई लव यू, राइट। तो आपने बीच में, पहले दोनों के बीच में एक रेड कलर का जो है हार्ट बनाना है। आप रेड कलर की इंक वैसे यूज करो, नीचे आप अपना नाम लिखो। जब आप ये दोनों नाम लिख रहे हो तो आपके मन में इंटेंशन भी आपने धारण करनी कि मैं इससे क्या चाहती हूँ। भाई मैं चाहती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड है वो सेक्सुअली जो है हमारे साथ, हमारी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, या हमारा वो मेरे से रोमांस के मामले में ज्यादा अच्छे हो जाए, या फिर वो घर पे ध्यान नहीं देते, वो घर पे ज्यादा ध्यान दें। तो वो इच्छा आपकी होगी, वो सोचते टाइम आपने ये नाम लिखना है, दिल बनाना है, फिर अपना नाम लिखना है। 3 फोल्ड आपने उस स्लिप के करने हैं। अब आपकी जो कांच की बोतल थी जिसमें 1/4 शहद डाला हुआ है, उसमें आपने ये स्लिप डाल देनी है और उसके ऊपर वापस से थोड़ा सा शहद डालना है। उसके ऊपर आप डालेंगे 1/4 स्पून सिनेमन पाउडर। ठीक है, आप उसके अंदर सिनेमन पाउडर डालिए। आप यहाँ पे सूखी रोज पेटल का इस्तेमाल भी कर सकते हो और बिल्कुल फ्रेश का भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एक पेटल जो है आपको वो फ्रेश चाहिए होगी, बाकी आप कुछ भी कीजिए। तो थोड़ी सी उसके अंदर रोज पेटल भी आप डाल दें। और अगर किसी के पास स्टोन है तो अच्छी बात है, वो प्लस है, खाली रोज क्वार्ट्ज का छोटा सा स्टोन भी आप उस बॉटल में डाल दो। फिर लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 चीजें जो इसमें डालनी है, जो फाइनली एक मैजिक को क्रिएट करेंगी। देयर इज अ हर्ब कॉल्ड ड्रैगन ब्लड। ओके, ठीक है, वो ड्रैगन का ब्लड नहीं है, इसलिए प्लीज कोई भी घबराना नहीं। वो ट्री, ड्रैगन ट्री नाम से एक ट्री होता है, उसकी छाल यूज की जाती है, उसको ड्रैगन ब्लड हम बोलते हैं, बिकॉज वो रेड कलर का भी है। तो उसकी हर्ब आती है, आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे इजीली मिल भी जाएगी। आपने उसका एक चंक उठा करके वो अपनी बॉटल में डालना है। और लास्ट में जो एक सिंगल रोज पेटल है उसको लेकर के अपना सलाइवा आपने यूज करना है, उसको टच करा करके वो भी आपने उस बॉटल में डालना है। बंद करके अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करके आपने माता रानी के सामने रख देना है। और रोज अपनी इस चीज के लिए भी प्रेयर करनी है कि मुझे अपने रिलेशनशिप में ये चाहिए, मेरा हस्बैंड मुझे इस चीज में यहाँ मेरे पास चाहिए, चाहे लिटरली ऐसे मानना पल्लू से बना हुआ रहना चाहिए मेरे। 9 दिन तक मांगो। और उसके बाद में आपने इस बॉटल को उठा करके अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में छुपा के रख देना। ये विजिबल नहीं होना चाहिए किसी को, इसको छुपा के रख दो। आप नेचुरली अपने रिश्तों के अंदर सुधार देखोगे, मतलब जो इच्छा आपने की होगी। और रिजल्ट ओरिएंटेड ही बता रही हूँ, ऑलरेडी फीडबैक भी है इस रेमेडी के हमारे पास में। आप इसको जरूर करो इस नवरात्रि, ये वाकई जादुई रेमेडी है, पूरे विश्वास के साथ करना। विश्वास में चमत्कार है और किसी चीज में नहीं है। कुछ और रेमेडीज मैं आपसे आगे जानना चाहूंगी, बट जैसे अभी आपने बताया कि हम साधना कर सकते हैं, मंदिर को कैसे साफ करना है, सजाना है, कैसे पूजा पाठ या कौन से मंत्रों का हम उच्चारण कर सकते हैं। अब बात आई कि जब नवरात्रे पूरे होने वाले हैं तो जो हमारे व्रत पूरे होते हैं या कोई संकल्प पूरा होता है तो उसके पारण के लिए आप कन्या जमाते हैं, कन्या पूजन करते हैं। अब नॉर्थ इंडिया में अष्टमी पूजते हैं, कई घरों में नवमी, और इसी कंफ्यूजन में जो उपासक है, साधक है, या जो आमजन पूजा कर रहा है वो सोचता रहता है मैंने अष्टमी कर ली क्योंकि घर में अष्टमी की प्रथा है, तो अब नवमी मिस हो गई मेरे से। तो एक्चुअली इसके पीछे का भेद क्या है? अष्टमी पूजे, नवमी पूजे, करना क्या चाहिए? देखिए, अगर आप मुझसे पूछोगे एक साधक को तो 100% नवमी पूजनी चाहिए। 9 दिन पूरा वो व्रत रखे अपना, क्योंकि नवरात्रे तो पूरे 9 दिन है, खाली 8 दिन नहीं है। लेकिन हुआ क्या था अष्टमी पूजने के पीछे भी? अष्टमी इज अगेन सेलिब्रेशन ओनली, नवमी इज अगेन सेलिब्रेशन ओनली, राइट। अल्टीमेटली हमारी माँ ने, बोलते ना, राक्षसों पे विजय प्राप्त कर ली थी और उसी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये 9 रातें उसी की कहानी है। तो हमने यहाँ पे, अब हमारे पास राक्षस भी एक नहीं था ना, काफी सारे थे। हालांकि महिषासुर को लेकर के स्टोरी ज्यादा प्रचलित है, तो महिषासुर जरूर जो है लास्ट में जाकर के मरे थे, पर उससे पहले 2 राक्षसों का वध अष्टमी की रात्रि को हो चुका था, सप्तमी को। तो अष्टमी को वो सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसके चक्कर में ही पकवान वगैरह बने थे। लेकिन उसी को पूर्ण रूप से लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पूर्ण विजय जो है वो हमारे को नवमी वाले दिन जो है प्राप्त हुई थी, किसी दिन नवमी रात्रि को एक तरीके से। तो भला यहाँ पर भी हम नवमी को ही कन्या पूजन कर देते हैं। आप मेरे हिसाब से पूछोगे तो हम तो नवमी रात्रि तक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। हम अपना पूर्ण आहुति का हवन भी नवमी की रात्रि को करेंगे। दिन में मैं सोचूं मेरा सब कुछ खत्म हो गया, वो भी नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि नौवीं रात्रि को वो विजय मानी गई थी। तो ये जो सेलिब्रेशन है, तो आप कर सकते हो कन्या पूजन, ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगी इसमें कुछ गलत है। आप बिल्कुल अष्टमी को पूज सकते हो और नौमी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक ये पूछी जाए कि भाई वाकई क्या सही और क्या गलत है मेरे लिए। आपके लिए अष्टमी सही हो सकती है, मेरे लिए है कि आपको पूरे 9 व्रत रखने चाहिए अगर आप नवरात्रि कर रहे हो तो, और आपको नौमी पूजन करना चाहिए। नौमी वाले दिन कंजक बिठानी चाहिए।
अगर कुछ घरों के अंदर अष्टमी पूजन किया भी जाता है तो भी कृपया करके 9 दिन तक, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप पहला और आखिरी व्रत रख रहे हैं तो भी आप बीच में सात्विक भोजन कीजिए, तो यहाँ पर भी आप अष्टमी पे भी कन्या पूजन के बाद कृपया करके सात्विक भोजन कीजिए अगले 1.5 दिन तक। और उसके बाद दशमी से अगर आप अपने घर में किसी भी प्रकार का भोजन करना चाहते हो आप कर सकते हो। बट हमने नॉर्थ इंडिया में, खास करके पंजाबी फैमिलीज में मैंने बहुत देखा है कि दे स्टार्ट ईटिंग एवरीथिंग बाय द 8th नाइट ओनली। तो जबकि नौवा पूरा नवरात्रा ही एज इट इज हमारे पास होता है। ऐसा भी नहीं है कि चलिए नौमी का दिन कंजक खत्म हो गया, हमारे लिए नवरात्रे ओवर हो गए, नहीं। और कंजक बिठाने का मतलब ये नहीं है, आप ये सोचिए ना, इस भाव से तो नवरात्रे रखने ही नहीं चाहिए कि कंजक बिठा दी तो ओवर हो गया। मैं तो कहूंगी कि हम तो उस भाव से रखते हैं कि अरे, जैसे आप देखिए अभी रिसेंटली गणेश चतुर्थी गई है, राइट, और महाराष्ट्र में साउथ साइड में गणेश चतुर्थी बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। तो जब वो 10वें दिन यानी कि 11वें दिन एक तरीके से 10 दिन रख करके जब गणेश जी को विसर्जित करते हैं, तो लोगों की आंखों में लिटरली आंसू होते हैं कि वो क्यों जा रहे हैं, और पर उन्हें भेजना पड़ेगा एज पर दी स्टोरी है ना जो पीछे बताई गई है हमको। और लेकिन वो उन्हें वापस री इनवाइट भी कर रहे होते हैं कि अगले बरस जो आप फिर आना। उनके भाव देखो वहां पे, वो भेजना ही चाह रहे हैं और आप अलग हो। यहाँ नवरात्रि हमारी, आप अष्टमी कोई ढोल बजा के खत्म 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 तो ये मुझे बहुत अलग लगता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, आपकी परंपराएं हैं, मैं उसको यहाँ चैलेंज नहीं कर रही हूँ, बट नवरात्रि 9 रात्रि की है, 9 दिनों की है, तो आपको पूरे ही रखने चाहिए। अगर आप रख रहे हो, जो भी नियम कानून आप फॉलो कर रहे हो 8 दिन तक, तो वो 8 नहीं बेटा 9 दिन तक ही करने चाहिए। भोजन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसीलिए मैं तो पहले ही बोला, भोजन करके भी माँ का व्रत रख सकते, मतलब पूजा पाठ कर सकते हो। तो अगर आपने अष्टमी को कंजक बिठा करके अपना व्रत खोल भी रहे तो सात्विक भोजन कर लो। अष्टमी की रात को ही प्याज लहसुन काटने मत बैठ जाओ, बाहर नॉनवेज खाने मत चले जाओ, घर में नॉनवेज मत लेकर के आओ। दारू का सेवन तो बिल्कुल मत करो। अल्कोहल, काफी लोग ग्लास लेकर के चीयर्स भी शुरू हो जाते हैं, भाई आज खत्म हो गए नवरात्रे, तो जैसे पता नहीं हमने उनको बांध रखा था जेल में। ये भावना बस नहीं होनी चाहिए। बाकी तो सब सदा है, मुझे लगता है सब बहुत अच्छा है। तो उद्यापन कैसे होता है और सही समय क्या है अपने व्रत हमने माने कि पूरे हो? देखिए, व्रत पूरे होने का तो बिल्कुल है कि आप सुबह ही जो है कन्या पूजन कराएंगे, आप कर नौमी वाले दिन ही? हाँ, नौमी वाले दिन ही। लेकिन जो लोग जाप कर रहे हैं, खास करके अब मान लीजिए आपने संकल्प लिया कि मैं 9 रात्रि तक कोई भी जाप करूंगा, तो आप चाहते हो कि इस जाप का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो, तो आपने भला ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप किया है, तो आपने जितना भी जाप किया है, हो सके तो उसका 10% का ना आपको 9वीं वाली रात्रि को एक हवन भी जरूर करना चाहिए। तो आपका जो होता है ना पूर्ण फल, एक तरीके से आपकी जो साधना हो गई, एक तरीके नॉर्मल आप लोगों के लिए भी साधना ही है, खाली ऐसा नहीं हम ही कर रहे हैं। आप लोग भी जब ये मंत्र जाप करोगे, आप भी माँ को साधने की तो कोशिश कर रहे हो ना यहाँ पे। तो जब वो आप 10% का हम हवन करते हैं ना, तो वो है कहीं ना कहीं आपका जितना भी आपने जप किया एक तरीके से उसकी पूर्णता, उस दिन वो पूर्ण माना जाता है इस तरीके से। तो अगर आप जैसे दुर्गा सप्तशती भी कर रहे हैं, तो आप आखिरी वाले दिन अपने घर पे, आप मैं कहती हूँ चलिए आप उतने सक्षम भी नहीं है कि आप, जैसे मैं खुद हवन कर सकती हूँ, पर आप नहीं कर सकते, तो आप पंडित को इनवाइट कर लीजिए। एक ब्राह्मण आपके घर पे आएगा, उसको बोलो कि दुर्गा सप्तशती का हमें हवन कराना है, जिससे कि जो आपने इतना जब जाप किया, इतना पुण्य फल जो अर्जित किया है, फाइनली वो आपको मिल भी तो पाए ना उसका फल। तो उसके फल की प्राप्ति, आप देखिए पुराना भी आपने सुना होगा कि यज्ञ के द्वारा ही जो है इन सब फलों की प्राप्ति की जाती थी। तो आपने भी जो जाप किया उसके फल की प्राप्ति आपको भी हवन से होने वाली है। तो जो भी आप जाप कर रहे हैं, आखिरी दिन 9वीं वाले दिन आप उसका पूर्ण आहुति हम बोल सकते हैं एक तरीके से, हवन आपको करना चाहिए। हमारे स्क्रिप्चर्स में ना उल्लेख आता है, आपने अभी यहाँ पे यज्ञ की बात की कि जो नवरात्रों के व्रत करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, इसका फल अश्वमेध यज्ञ के प्रकार होता है, या आप इस पर कोई दान पुण्य कर रहे हैं या कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, इसका फल आपको करोड़ों गुना मिलता है। तो जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो इसका सही मायने में अर्थ है क्या? इसको कोई साधक कैसे समझे? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये सुन के तो इंसान को लगता है कि बस ये करने से ही सब कुछ खत्म हो जाएगा पर मैं यहाँ पे बहुत अलग सी बात बोलना चाह रही हूँ कि बच्चों, ये तुम्हें भी समझना है, मैं तो समझ ही रही हूँ, हम बहुत बड़े पापी हैं। तो हम, आप सोचिए कि हमारी जो पीछे कर्मों की पुस्तक है वो बहुत भारी है। तो आपको नो डाउट जब आप ऐसा करते हो तो आपको वाकई अश्वमेध यज्ञ का फल और करोड़ों गुना फल मिलता है। पर आपके पीछे कर्म इतने भारी है कि जितना आपने वो फल कमाया था, अभी उससे तो खाली 1/4 पुस्तक भी खत्म नहीं हुई, तो वो पुस्तक भी तो पूरी बैलेंस करनी है। इसीलिए हम ये सोचे कि खाली एक बार करने से, अब इंसान को, एक नॉर्मल इंसान को थॉट आएगा, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि वाओ मुझे तो करोड़ों गुना फल मिल गया, तो मतलब अब तो मेरे वारे न्यारे हैं एक तरीके से। तो ऐसा नहीं होता, और डिपेंड करता है आप ना, अब हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें हम हर क्षण जो है
कहीं ना कहीं किसी ना किसी पाप के भागी ऑटोमेटिकली भी बन जाते हैं, चलते फिरते बन जाते हैं। हम सतयुग में नहीं है जहाँ पे आप सोचो नहीं सच में दूध का दूध और पानी का पानी है, यहाँ पे ग्रे एरिया ज्यादा है, हम जिस युग के अंदर है, हम ऑल टाइम ये ग्रे एरिया के अंदर जी रहे हैं। तो जो ये आपको बिल्कुल मिल रहा है, और ये जो आपका जो फल है जो करोड़ों गुना आपको मिला, ये आपकी सोल बुक का हिस्सा है। तो आपके जो पाप अगर उधर की तरफ लिखे जा रहे थे, तो फाइनली आपके पुण्य आप यहाँ पे बढ़ा रहे हो। जब आप पुण्यों को बढ़ाओगे तो आपकी ये चीज कम होती चली जाएगी। तो अब आपको ये समझना है कि करोड़ों गुना भी मैंने मेरे मुंह से क्यों निकला कि हम कितने बड़े पापी हैं, कि आप सोचो करोड़ों गुना फल मिलने के बावजूद भी हम इस पुस्तक को हल्का नहीं कर पाते हैं। तो इस करोड़ों गुना से आप सिर्फ इस बात पे मत जाइए कि इसमें तो ऐसा लिखा था, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, वो सब कुछ रहा है। लेकिन एक यूनिवर्स का जो टाइम फ्रेम है और यूनिवर्स की जो मापने की शक्ति है और क्षमता होती है, वो इंसानी उससे बहुत अलग है। यूनिवर्स का टाइम फ्रेम हजारों वर्षों पे जाता है, हमारी तो 100 साल की भी आयु नहीं है आज की डेट में, अगर मैं एक एवरेज एज निकालने पे आऊं। तो करोड़ों गुना फल मिल रहा है, लेकिन वो मिल रहा है आपकी प्रॉपर पूरी लाइफ टाइम को, लाइफ साइकिल को। आप उसको काउंट कर रहे हो कि खाली मेरा ये जन्म मिल गया मुझे करोड़ों और हो गया नक्की, नहीं बाबा, पीछे का भी बैलेंस करना पड़ेगा, आगे के लिए भी लेके जाना है कि मैं अगली बार मैं इतने मेरा मतलब मैं इतना पाठ कर लूं और इतना पुण्य कमा लूं कि जब मेरा अगला जन्म हो तो वो इतना ज्यादा हो सकता है सुख शांति वाला हो। अब वो सुख शांति के भी आपके लिए मतलब अलग अलग हो सकते हैं। कोई सोचेगा कि अरे भाई मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं या मैं पॉलिटिशियन का बेटा बनूं, कोई सोचेगी कि मैं महारानी बनूं, कोई सोचेगी मैं सेलिब्रिटी बन के ही पैदा हूं अगले जन्म में। तो हर एक के ये सुख के लेवल भी बहुत अलग है। हमारे जैसा शायद ये सोचेगा कि इस जन्म में सिखा मतलब हम अभी इतना सीख रहे हैं, भगवान अगले जन्म में उस लायक बना के दूसरों को और सिखा सकें, हमें वैसा जन्म दे देना तो हमारे लिए वो ज्यादा पुण्य हो जाएगा। तो ये आपकी सोच पे निर्भर करता है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो फल मिल रहा है ये सिर्फ इस जन्म का नहीं है, ये आपके सभी कर्मों को इकट्ठा देख करके उसको बैलेंस करने के लिए मिल रहा है। तो सवाल अब सबके मन में ये होगा कि क्या सच में पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, दान पुण्य, जो भी हम नवरात्रि में या आम दिनों में भी पूजा कर रहे हैं, सच में ये चमत्कारी है, सच में बदलता है? सच में बदलता है। मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मैं सच बता रही हूँ आपको, सच में चीजें बदलती हैं। और मैंने प्रैक्टिकली मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव देखे हैं। मैं अपनी स्टोरीज में जरूर बताती हूँ, और मैं ऑलरेडी क्योंकि अपने बारे में बहुत बात कर चुकी हूँ तो उस बारे में नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि मेरी माँ ने ही मुझे, मैं बोल सकती हूँ कि मैं माइनस में से अपनी लाइफ 11 साल पहले शुरू की थी, जब मेरे पास में कुछ भी नहीं था। ठीक है, आप बात करो घर गाड़ी क्या मतलब बोलते हैं ना, दोस्तों से मांग मांग के चीजें, और जमीन पे गद्दा लगा करके मैं सोती थी 11 साल पहले। तो अगर वहां से आज मैं मखमल के गद्दे पे सो सकती हूँ तो ये चमत्कार है मेरे लिए। तो मैं मानती हूँ भगवान है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, और अगर मेरी जिंदगी में कर सकते हैं तो वो आपकी जिंदगी में भी कर सकते हैं। तो चमत्कार 100% है, भगवान 100। देखिए आप ये तो समझिए ना, इतना बड़ा संसार है, कोई एनर्जी तो चला ही रही है। आप और मैं तो नहीं चला रहे, आप और मेरे को चलाने पे, इंसान को चलाने के लिए एक देश दे रखा होता है, मैं बोलती हूँ उसी में देख लो कितनी प्रॉब्लम है, कितने लोग इधर खिलाफ खड़े हैं। लेकिन एक एनर्जी जो पूरे संसार को चला रही है, तो उसको आप क्या नाम दोगे? क्योंकि आप देखिए, हम बात करते हैं भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, ब्रह्मा जी की, शेरों वाली माता की, दुर्गा माता की। मैं स्टिल ये बोलती हूँ कि ये सब एक असेंडेंट मास्टर्स ही है, ये हम जैसों की समझ को समझने के लिए कि भगवान ऐसे होते हैं। ये सब भी इंसान रूप में इस धरती पे आ चुके हैं। भगवान राम का जन्म इस धरती पे ही हुआ है, तो वो भी इंसान रूप में आए थे, और इंसान रूप में ही वो इतने असेंड कर गए कि वो आज भगवान के रूप में हम उनको पूछते हैं। फॉर मी गॉड, मुझे लगता है जो लिटरली गॉड की अगर मैं बात करूं, उसका सच में कोई रूप या आकार कुछ भी नहीं है। इट इज समथिंग, इट्स जस्ट अ पावर, इट्स जस्ट लाइट, नथिंग एल्स। उसका कोई रूप ही नहीं है। अब आप देखिए ना, हम ऐसे करने जाते हैं कि जो लोग सरदार हैं या कुछ हैं, अब उनके लिए जो गुरुजी हो गए, उनके जो बाबा जी हैं, वो सब कुछ है, तो उनके लिए भगवान का स्वरूप वो हो गए। भाई हमारे लिए भगवान का रूप शंकर भगवान हो गए, दुर्गा माता होगी। तो ऐसा थोड़ी कि वो भगवान अलग हो गया और हमारा भगवान अलग चल रहा है, हम यहाँ पे भी कुछ अलग चला रहे हैं। तो जब हम गॉड की फाइनली डेफिनेशन पे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि, और ये लेवल भी है उस तरीके से, ठीक है, और भगवानों से भी ऊपर मुझे लगता है कि आपका लॉ ऑफ कर्म बैठता है, क्योंकि भगवान खुद भी कर्मों के अधीन काम कर रहे हैं। वो भी अपने कर्मों के हिसाब से और दूसरों के कर्मों को बैलेंस लेने के लिए तो जन्म लेते हैं इस धरती के ऊपर। बार कहते हैं ना कि हम महाभारत हमने पढ़ी, हमने रामायण पढ़ी, तो उसमें भी तो प्रभु वनवास गए और उनके भी प्रारब्ध थे, कर्म थे, वो नहीं बचे, हम तो भगवान थे, उनको क्यों जंगल में भेज दिया भाई? भगवान को तो सब कुछ राजा पार्टी मिला, तो वो भी क्या कर रहे हैं कि उनका भी प्रारब्ध वैसा लिख के आए थे कि वो लिखित था कि वो जाएंगे, क्योंकि कर्मों का साइकिल इस तरीके से बुना गया था। तो आपको और मैं तो ऑफ कोर्स नहीं बच सकते। तो ये हमारे जो भगवान है, इनसे भी ऊपर बैठता है लॉ ऑफ
कर्म आपका, तो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और उसके ऊपर जो है वो है गॉड, और उसका कोई रूप नहीं है। उस पावर को कोई, मैं पिक्चर देना चाहूँ, मैं आपसे बात करते करते खुद सोच भी रही हूँ कि क्या कोई पिक्चर आ रही है, तो नहीं आ रही मुझे। वहां पर सच में सिर्फ एक लाइट या तो नजर मतलब वहां पे दो ही चीजें नजर आती हैं, या तो पूर्ण उजाला है या पूर्ण अंधकार है, और वो दोनों ही स्टिल भगवान के ही रूप है मेरे लिए। मैं ये सोचूं कि नहीं, डार्कनेस इज समथिंग बैड, तो डार्कनेस फॉर मी इज माँ काली। तो जितना भी संसार के अंदर काला हिस्सा है, दैट्स रिलेटेड टू माई माँ काली, एंड शी इज माई मासी। तो अगेन यू नो इट्स डिफरेंट। तो एवरीथिंग इज जस्ट सुप्रीम गॉड। तो वो सुप्रीम गॉड की अगर मैं बात करती हूँ, तो मुझे अभी तक उसका कोई आकार दिखाई नहीं दिया है। जिस दिन दिखाई दे जाएगा उस दिन वो मैं आपके साथ भी साझा जरूर करूंगी। तो क्योंकि हम कर्मों से बंधे हैं, और आपने बोला लॉ ऑफ कर्म इज प्रॉब्ली एट द सेकंड एट द रेल्म आफ्टर द सुप्रीम लाइट, यस, तो माफी है? माफी नहीं बोलूंगी, पश्चाताप है। मतलब कहीं ना कहीं आपको उसके लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। अब माफी के लिए भी तो आप हाथ जोड़ो के एफर्ट कर रहे हो ना एक, तो वहां पे आपको सामने वाले को वो लगना चाहिए कि आपने खाली माफी मांगने से माफी नहीं होती, क्योंकि मेरे को आपके एक्शन में वो नजर आना चाहिए। तो एज एन अगर ह्यूमन मैं सोच सकती हूँ मुझे आपके एक्शन में माफी दिखनी चाहिए, तो वो तो भगवान है। वैसे मतलब पता नहीं कितने टाइम से आने हैं वो कि उनको भी समझ में आता है, क्योंकि वो आपके बोली पे तो जा ही नहीं रहे ना, वो तो अंदर बिल्कुल स्कैनिंग होती है, तो उन्हें पता है कि आप सॉरी हो कि नहीं हो। तो अगर आप सच में सॉरी होते हो, तो तभी उस कर्म को काटने का जो है उसी टाइम निश्चित कर दिया जाता है कि खाली तू जब आगे इतना सा आगे कर्म कर देगा ना, तो तेरा ये कैंसिल हो जाएगा उसी टाइम। तो वो अंदर का सिस्टम आपको बहुत क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कर बहुत उल्टा रहे हैं, हम बाहर से बहुत चमकते जा रहे हैं, अंदर सबके बहुत गंदगी है। आई रिमेम्बर कि जब मेरी पहली गुरु दीक्षा हुई थी, और जब हम बात कर मतलब तब बाबा जी ने एक लाइन यूज की थी कि अभी मैं एनर्जी यहाँ पे छोड़ूंगा और तुम सबकी सफाई करना मैं शुरू करूंगा, क्योंकि अब तुम एक बर्तन हो जो ऑलरेडी इतना गंदा है, तो गंदगी में ही अगर मैं कुछ डाल दूंगा तो मेरा अच्छा भी उसके साथ मिक्स होकर गंदा हो जाएगा। तो पहले तुम्हारी इस गंदगी को बाहर निकालता हूँ। सो पीपल स्टार्ट क्राइंग दैट मोमेंट, समथिंग हैपेंड विद देम, एंड कोई कुछ याद करके रो रहा है, कोई कुछ सोच के रो रहा है, एंड समबडी जस्ट स्क्रीमिंग। एंड काफी आपने देखा होगा, मतलब आपने ऐसी पिक्चर्स टीवी पे बहुत देखी होंगी ना, किसी की बॉडी पूरी शेक करना शुरू कर देती है। तो शक्तिपात से पहले बाबा जी बोलते हैं कि जब वो शक्तिपात करने से, प्रॉपर आपको दीक्षा देने से पहले जब वो शक्तिपात होता है, तो आपके अंदर का जितना भी विकार होता है वो उसको बाहर निकाल रहे होते हैं। तो वो हमें ऐसे समझाते थे, मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ, जब ये बर्तन एकदम चमक जाएगा फिर मैं इसके अंदर जो है फाइनल यानी कि आपको वो दीक्षा दूंगा। तो वो जब गुरु एनर्जी उसके अंदर डलेगी तो वाकई तुम्हारे ऊपर वो निखार आएगा। तो इट इज सेम कि हम अंदर से बहुत गंदे हैं। अगर हमारे को अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन चाहिए और अच्छा चाहिए, तो सफाई खुद के अंदर करनी पड़ेगी। और आप जब दीक्षा ले रहे हैं तो जाहिर तौर पे आप गुरु के सानिध्य में हैं, तो फिर तो हो ही जाएगा। अरे गुरु कृपा से बहुत कुछ हो जाता है, मैं बोलती हूँ। और मैं सच में मानती हूँ, मैं सच में भाग्यशाली हूँ, और मैं ये डेली बोलती भी हूँ कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। आप भी बोल सकते हो डेली बेसिस पे। दिस इज वन ऑफ द मंत्रा यू कैन से, यू कैन यूज ऑन अ डेली बेसिस। मतलब मुझे लगता है जितनी बार ये नेचुरली रिपीट हो रहा होता है, आई एम ब्लेस्ड, आप सच में अपनी जिंदगी को बहुत ब्लेस कर रहे होते हो, और वो चीजें क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं आपके आसपास। कि मुझे इस युग के अंदर भी अगर गुरु सानिध्य प्राप्त हुआ है, गुरु दीक्षा प्राप्त हुई है, तो ये मेरे लिए वाकई बड़ी बात है। क्योंकि एक टाइम था जब मुझे लगता है लोग आज हमसे, क्योंकि बहुत हमारे चैनल पे पूछते हैं कि वो हमें बोलते हैं कि आप हमारे गुरु बन जाओ, या हमें गुरु कैसे मिलेंगे। तो अब हम वो बोल सकते हैं कि किसी को भी हम गुरु एज सच बना नहीं सकते, और जो आपके लिए बना होगा ना, वो आपसे छुपा कभी नहीं रह सकता, वो आपके सामने भी जरूर आएगा। मैं बस लकी मानती हूँ, क्योंकि आप वाली बात, मेरे शायद प्रारब्ध पीछे ऐसा रहा होगा कि मैं कुछ ऐसे कर्म करके आई हूँ कि मेरे साथ ये होना था कि जब मेरे अंदर ये जिज्ञासा आई और मैं एक रात आंख बंद करके बैठी कि भगवान ये सब तो ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी टैरो ये सब तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। मतलब वो भूख बढ़ रही थी अंदर से, तो उसको कैसे मैं शांत करूं। आई नीड समबडी हु कैन टीच मी समथिंग एल्स, कुछ और बता सके मुझे। तो वहां उस रात से होता है ना कि लिटरली कान में एक शब्द फूका गया, जिसने और जिसको जाकर के मैंने देखा, उस नाम से एक फाउंडेशन है, आई जॉइन दैट। मुझे वहां पे गुरु भी प्राप्त हुए, गुरु दीक्षा भी प्राप्त हुई, और उसके बाद से जिंदगी अपने आप बदलने शुरू हो गई। तो ये जो अपने आप हम वर्ड यूज करते हैं, तो ये गुरु कृपा से एक्चुअली बदलने शुरू हो गई वहां पे। तो वो गुरु कृपा कहीं ना कहीं भाग्य में थी। तो अगर आपके भाग्य में लिखा है गुरु का मिलना, ट्रस्ट मी टाइम लग सकता है, वो आपके सामने जरूर आते हैं। मैं तो कहीं बाहर ढूंढने नहीं गई, मैं तो अपना ही एग्जांपल दे सकती हूँ। देखिए, मैं कहीं बाहर ढूंढने नहीं गई, जब समय आया तो मुझे ऑटोमेटिकली एक डायरेक्शन दे दी गई उनके टूवर्ड्स। तो जब आपका भी आएगा, मान लीजिए, अगर मैं ये बोलती हूँ कि आप बड़े, हमारे को बहुत रिक्वेस्ट आती है इस चीज की,
आप हमें दीक्षा दीजिए। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ हाथ जोड़ के कि अभी हम उस चीज के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन हो जाएंगे उस दिन वो ओपन इन्विटेशन भी सबके लिए रहेगा कि अब हम रेडी हैं, अब आप सब लोग हमारे पास आ सकते हो या ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि किसी का गुरु बनना इट्स जस्ट नॉट कि बस दिखाने के लिए गुरु बन जाओ, इट बिकम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसको उसकी फिर उसकी प्रोटेक्शन करना, उसको सही गाइडेंस करना, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आप तो उसको अगर आप उतारोगे। उसको फुलफिल करने के लिए तैयार हो तो आप आगे बढ़ो, नहीं हो अगर अभी, तो वो सच बात है जैसे अभी हम कर रहे हैं, हाथ जोड़ लीजिए, हमें नहीं करना चाहिए। काफी लोग सिर्फ शुरू हो जाते हैं ऐसे कि चलिए अब हम गुरु बन जाते हैं, हम दीक्षा दे देंगे, वो दैट्स नॉट द राइट वे। और जो थोड़ा बहुत भी मुझे लगता है कि सच में एक सच्चा साधक होगा, उसे इस बात का अंदाजा खुद ही होगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। नवरात्रों पर अगर हम वापस आए, लेकिन मुझे लगता है ये बात हमेशा सबके साथ रह जाएगी, गुरु का मिलना और किस तरह से आपकी जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। बिल्कुल। कुछ छोटे छोटे अचूक उपाय जो कि वाकई कारगर हो सकते हैं इन 9 दिनों में, जैसे अगर कोई हेल्थ के लिए कुछ करना चाहता है तो आप क्या कहेंगे? देखिए हेल्थ के लिए मैं बोलूंगी कि आप यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल करें। मतलब दिस रेमेडी इज अगेन अ कॉम्बिनेशन, है ना। आपने हल्दी की गांठें लेनी है, पीले कपड़े में बांध करके आप उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जो जोन है आपका निकल के आएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल सेंटर में नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट से जो नॉर्थ की तरफ वाला हिस्सा है वो नॉर्थ ईस्ट होता है आपका। आप वहां पर जो है हल्दी अपने घर के अंदर छुपा करके रख दीजिए विद दिस इंटेंशन कि उस घर में जितने रह रहे हैं लोग हैं उनकी हेल्थ बेटर होनी शुरू हो जाएगी। अगर उस घर के अंदर किसी की तबीयत खराब है तो आप उसकी हेल्थ में सुधार दे सकते हो इस छोटी सी रेमेडी से। तो फिर ये कब तक पड़ा रहे और इसको कब आपने इसको एग्जैक्टली देखिए, हल्दी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जनरली आप देखोगे कि अगर कोई भी परेशानी आएगी उसमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। ओके। अगर आपकी हल्दी में कीड़े लग गए हैं और आपको दिखेगा, वो कपड़े से आपको दिखने भी लग जाएंगे, ब्लैक या बाहर आना भी शुरू हो जाता है वो कीड़ा। अगर कीड़ा लग गया है तो तुरंत आप उसको बदल दें। नहीं भी हो गया है तो 3 महीने के बाद आप उसको चेंज कर दें, नेचुरली भी चेंज कर दें। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, तब भी आप 3 महीने बाद उसको बदल दीजिए। लेकिन अगर सब कीड़ा जल्दी लग गया है तो फिर आप 3 महीने से पहले भी बदल सकते हो, इंस्टेंट फिर। मतलब और ये मैं बोलूंगी कि कीड़ा लग रहा है इसका मतलब ये इंडिकेशन भी है कि प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा बड़ी है। तो आप जितनी जल्दी फिर आप उसको बदलोगे तो इसका मतलब जितना ही जल्दी उधर सुधार होता चला जाएगा। और अगर करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कोई उपाय करना हो? देखिए जॉब के लिए अगर आप कोई उपाय करना चाहते हो तो आपकी लाइफ में कोई भी नई चीज का जो आगमन होता है वो आपके घर के अंदर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन से होता है। तो आपने अपनी नॉर्थ डायरेक्शन को थोड़ा सा अच्छा कर देना है। वहां पे बहुत इंटेंशन के साथ, मान लो मुझे जॉब चाहिए वहां पे, तो एक तो जिस कंपनी की आपको जॉब चाहिए है ना, उस कंपनी का आप एक लेटर हेड अगर आपको मिल जाए, नहीं है तो उस कंपनी का नाम आप एक पेपर पे प्रिंट करके आप उसको नॉर्थ डायरेक्शन में रखो और उसके ऊपर एक मनी प्लांट रख देना ब्लैक कलर के पॉट में लगा करके कि आई एम सीकिंग अ जॉब इन दिस कंपनी एंड यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग। मतलब वहां उस कंपनी से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये उस तरीके से आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और पैसे चाहिए, सबको चाहिए। पैसा तो मुझे लगता है सबको धन कैसे हो जाएगी? देखिए इसके लिए आप, क्योंकि धन हमेशा चाहिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ। आप जिस युग में बिना धन के कुछ भी नहीं होता, और इसीलिए कोई अगर सामने से अगर आपको ज्ञान दे कि मुफ्त में कीजिए तो आप उसको बोलते बेटा मुफ्त की तो आजकल सच में कोई सलाह भी नहीं लेता है। तो यहाँ पे बहुत छोटी सी रेमेडी है, बहुत हर कोई कर सकता है। आपने तेज पत्ता बे लीफ लेना है, उसके ऊपर आपको जो भी अमाउंट चाहिए, एंड आप इसको हर मंथ कर सकते हो, है ना, एवरी मंथ, बिकॉज वी नीड सम स्पेसिफिक अमाउंट जो हमारे को हर महीने की नीड है। इट कैन बी 1 लाख, इट कैन बी 3 लाख। रिक्वेस्ट है अब ये 3 करोड़ 30 करोड़ मत लिखना शुरू कर देना, फिर मेरे को बोलोगे आए नहीं 3 करोड़ 30 करोड़। मतलब अपनी क्षमता, आपको पता है कि 3 लाख रुपए महीने के मेरे पास में आना कोई बड़ी बात नहीं है, इट कैन नेचुरली कम, बट अभी नहीं दिख रहे हैं और मुझे जरूरत है, राइट। और कई बार होता है कि आपका घर भला है 50,000 में चल रहा है, लेकिन अभी आपको कोई सडन अमाउंट की जरूरत पड़ गई है, वो 5 लाख भी हो सकते हैं, वो भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन हम ये सोचे कि जस्ट बिकॉज इट्स अ टोटका एंड आई विल राइट डाउन दी 1 करोड़ और 2 करोड़, तो बेटा वो चीज नहीं है। यू हैव टू बी लिटिल ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकल व्हाइल डूइंग दिस रेमेडी। तो आपने बे लीफ लेनी है, बे लीफ के ऊपर आपको जो भी अमाउंट चाहिए, जैसे मैं लिख देती हूँ कि मुझे अभी 2 लाख की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, सो आई विल राइट 2 लाख रुपीज, और वो आपने रेड कलर के इंक से लिखने हैं, ठीक है। लाल कलर से लीजिए, एक चुटकी हल्दी लेकर के जो आपने अमाउंट लिखा है ना, उसके ऊपर ऐसे रब करते करते आपने थोड़ी सी अफर्मेशन भी बोलनी है कि और आप इमेजिन भी करना है कि अगर आपको पेमेंट कैश चाहिए तो आप ये इमेजिन करो कोई आपको कैश पकड़ा रहा है। अगर ये पेमेंट मुझे मेरे अकाउंट में चाहिए तो मैं देख रही हूँ कि मेरे को बैंक का मैसेज आ गया कि मेरे अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए जो है क्रेडिट हो गए हैं। तो ये आप जब उसके ऊपर वो हल्दी को ऐसे रब कर रहे हो ना, करते हुए, तब आपने ये चीजें विजुअलाइज करनी है अपने दिमाग में। जो लोग अफर्मेशंस में बिलीव करते हैं वो कर भी सकते हैं कि वाओ
दिस पेमेंट इज कमिंग टू मी फ्रॉम, अगर कोई पर्सन भी दिमाग में तो नाम भी ले सकते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू हाउ यू गोना प्ले, लाइक देन मनी लव्स मी, you know, money comes to me easily and effortlessly. I also love money. Money comes to me while I'm sleeping also, you know, I'm not working but still it's coming. And trust me, जो यूनिवर्स है इट्स फुल ऑफ अबंडेंस, ठीक है, वो अबंडेंस से भरपूर है। आपको अपनी ऊर्जा बढ़ानी है, उसके साथ अलाइन करनी है और आपकी लाइफ में फ्लो शुरू हो जाता है। तो ये आप करते टाइमिंग पे। अब आपका पे लीफ जो है यहाँ पर तैयार है। अब आपने उसको क्या करना है, उसके ऊपर स्पेसिफिकली लौंग का जो है इस्तेमाल करना है। आप लौंग लगाइए, 11 लौंग लगाइए और उसको लगा करके अपने, अगर वॉलेट में आपके, क्योंकि वैसे देखिए पतला सा है, इतना ज्यादा नहीं है कि वॉलेट में नहीं आए, आप उसको 1 महीना अपने साथ कैरी करो और हर महीने 1 तारीख को आपने उसको बर्न कर देना है और एक नई लीफ को अपने वॉलेट के अंदर रख लेना है। आप वॉलेट को उसके अंदर रखोगे, आपका वॉलेट खाली नहीं होगा, आपके जीवन के अंदर जो है मनी फ्लो जो है वो बना रहेगा। और जो स्पेसिफिक आपने अमाउंट लिखा, आप देखना एट द एंड ऑफ द मंथ ना उतना अमाउंट आपके पास आ भी जाएगा। अब वो कहीं से भी आए। और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी ना कोशिश करके ना बांधो मत बंधन में यूनिवर्स को कि मुझे तो यहीं से चाहिए, ये करना है। मैं तो ओपन छोड़ती हूँ, मुझे तो चाहिए, अब कहीं से भी लाके दो, सिंपल। अब दिस इज योर जॉब ना, अब ये भी हम थोड़ी करेंगे। मैं बोल रही हूँ मुझे इतने की जरूरत है, अब ये कहाँ से आएंगे, मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा। यू थिंक एंड यू डिसाइड, बस मेरे को तो मेरे पैसे चाहिए, मेरे पास आने चाहिए। तो यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड एंड देन डू इट एंड देन मनी विल कम इनटू योर लाइफ। और इन अचूक उपायों के चलते कोई एक सिंपल हैक जो आप कहना चाहती हैं, जो ये 9 दिनों में एक छोटी सी चीज कर लो? 9 दिनों में छोटी सी चीज के लिए मैं कर सकती हूँ कि आप यहाँ पे 2 चीजें हैं ना, एक सुपारी और एक आता है जायफल। ये 2 चीजें जो हैं आपने सिंदूर के अंदर ही रैप करके एक डिब्बी सी बना लेना, उसी के अंदर रख करके आप माता रानी के पास में रख दो। बिकॉज ये काफी सारी चीजों के लिए काम करेगा। मुझे लगता है एक हमारे घर की सुरक्षा, दूसरा हमारे घर के अंदर अबंडेंस, ये 2 चीजें भी मेंटेन रह जाए तो लोग बाकी चीजें फिर भी हैंडल कर लेते हैं। आप 9 दिन के लिए ये माँ के सामने रख दो, ठीक है। और 9 दिन के सामने रखोगे तो साथ में रोज आपने माँ को 2 लौंग का भोग भी लगाना है, विश के साथ करते हुए। 2 लौंग लिए, मन में कोई भी विश धारण करो, उसके बाद कपूर पे रख करके माँ को उसका भोग दे देना कि मेरी ये इच्छा है। जब आप वो इच्छा दे रहे हो तो तब आपने अपनी उन दोनों जो चीजें रखी है, एक जायफल और एक सुपारी, उसकी तरफ भी नजरें, अपनी दृष्टि डालनी है इसके ऊपर। और नवरात्रे खत्म होने के बाद में इसको सिंदूर के समेत एक लाल कपड़े में रैप करके अपने घर के लॉकर में रख देना। तो इससे आपके घर के अंदर एक प्रोटेक्शन भी क्रिएट होगी और अबंडेंस आता रहेगा। घर के अंदर दरिद्रता नहीं रहेगी किसी भी प्रकार की। अब अगर हम नवरात्रों की बात करें तो साधारण जन के लिए ये हर 6 महीने में आते हैं और हम हमेशा कहते हैं कि नवरात्रों का आना हर तरीके से परिवर्तन या चेंज को इंडिकेट करता है। मौसम चेंज हो रहा होता है। yes. और आपने हमें जो इतनी सारी अच्छी बातें बताई हैं, उससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि लाइफ पाथ को चेंज करने की हम कोशिश कर सकते हैं। ये वाले जो नवरात्र हैं ये सर्दियां हैं और अगले, जैसे आपने बताया, मार्च अप्रैल में जब भी आएंगे, बट ईयर एंडिंग भी है। सो इन कमिंग 3 मंथ्स, मतलब ये आने वाले 3 महीनों के लिए आप कोई जनरल प्रेडिक्शंस दे सकती हैं हम सब के लिए, मे बी न्यूमरोलॉजिकली वाइज की फलाने नंबर के लिए ये आने वाले 3 महीने ऐसे हो सकते हैं, एंड एज अ वर्ड ऑफ कॉशन हो या ना हो, ये करें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये 3 महीने वाकई जो है इम्पोर्टेंट भी मैं बोल सकती हूँ कि बचे हैं, क्योंकि इन 3 महीनों से मेरे को पर्सनली भी मैं बोलूंगी, और मुझे लगता है बाकी, क्योंकि हमारे आसपास भी जितने लोग हैं, हम उसी के बेसिस, हम कोई सर्वे भी करते तो, अब सारी दुनिया का सर्वे नहीं होता है, बट यू सर्वे सम स्पेसिफिक काउंट और उसके बेसिस पे आप बताते हो। तो जो आसपास में मेरे लोग हैं, अभी सबका कहना कहीं ना कहीं यही है कि बड़ी मुसीबत चल रही है, बड़ी परेशानी चल रही है, बस किसी तरीके से खुल जाए। और सबको बड़ी उम्मीद है कि आने वाले टाइमिंग में, और एज यू ऑल्सो सेड कि नवरात्रि आ रही है, राइट। तो सबको ये मैंने अपना भी बताया आपको कि कोई प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है, मुझे लगता है नवरात्रि आ रहे हैं, चलो सोल्यूशन आ जाएगा टाइप में। तो बड़े सारे लोगों को ये उम्मीद है कि मे बी ये जो 3 महीने फाइनली इसके अंदर कुछ ऐसा अच्छा हो जाए जिससे कि जो उनका अभी कष्ट तक का टाइम चला था वो कट जाएगा और कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। तो यस, बड़े लोगों को उम्मीद है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जिनका भी मूलांक जो है वो 1 है। तो ये मूलांक जो है आप लोग कैसे निकालते हो? फॉर एन एग्जाम्पल, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लो आपका जो बर्थडे है वो किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को आता है, तो आप 1 मूलांक हो गए। मतलब अगर थोड़ा और नॉर्मल समझाऊं, मान लीजिए आपका जो भी बर्थ डेट है, अब मैं 23 जून हूं, तो 23 है जो आपका, अब मेरा 23 2 डिजिट का नंबर हो गया, उसको आपको सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। तो मैं क्या हो गई, मैं 5 नंबर होगी, मेरा मूलांक हो गया 5। ऐसे कोई अगर 16
कोई भी महीने की 16 तारीख को बॉर्न हुआ है तो वो क्या हो गया 6 + 1 7, तो आपका मूलांक हो गया 7। तो मूलांक अब आपको निकालना आता है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है दैट इज योर मूलांक। आपको डबल डिजिट से उसको सिंगल डिजिट पे बस लेकर के आना है। ओके 28 को बॉर्न हो तो आप 1 हो गए, 30th को बॉर्न हो तो आप नंबर 3 हो गए, राइट? ऐसे करके और जो कहते टोटल हैं करते हैं आप। जो हम पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं वो क्या मुझे होता है? बिल्कुल लग गया था जब आपने ऐसे किया, वो आपका भाग्यांक होता है। तो ज्यादा असर क्या करता है? देखिए भाग्यांक है कि मूलांक है जिसके साथ आप पैदा हुए, अल्टीमेटली वो तो आपके साथ रहेगा रहेगा। भाग्यांक है जिसकी तरफ आप जा रहे हैं, अल्टीमेटली योर डेस्टिनी बिकम दैट ओनली, कि आप उसी को अचीव करने के लिए पैदा हुए हैं। Okay. तो उसकी तरफ आप जाएंगे। तो अगर हम अभी जो बात करें प्रेडिक्शन, अगर हम बेसिस करेंगे तो हम बात करेंगे मूलांक के बेसिस पे, क्योंकि वो चीज तो आपके साथ हमेशा रहेगी रहेगी। अब मैं 5 नंबर हूँ, ये चीज मैं मरते दम तक ही नहीं बदल पाऊंगी, क्योंकि मैं बर्थ डेट नहीं बदल सकती अपनी। हाँ, अब फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा जो भाग्यांक है वो 6 है, तो मैं नेचुरली जो है, जो 6 लोग वाले होते हैं वो हीलर भी होते हैं, दे आर दी गिवर ऑल्सो। तो मैं मानती हूँ कि अब मेरे को सच में एक ऐसा लाइफ पाथ मिल गया है जहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि सूनर और लेटर मुझे जाना कैसे है, मुझे अब प्रकृति को देना है वापस। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो आई हैव टू बिकम। और 6 नंबर वीनस का भी है, तो मैं ये भी मानती हूँ कि वीनस की कृपा भी हम पे रहेगी, तो भगवान की दया से जो इस जीवन की सुख स्मृति है उसमें भी कोई कमी नहीं आएगी, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इवेंचुअली ये दोनों नंबर आपको गवर्न करते हैं ऑल योर दोनों लाइफ? नंबर मैटर करते हैं, यस बिल्कुल करते हैं, और दोनों नंबर का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। और बट हाँ, जैसे किसी के भी हम कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो वो मूलांक के बेसिस पे सबसे पहले जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 की, कि नंबर 1 का जो है ये जो बचे हुए 3 महीने ये कैसे रहने वाले हैं। तो मैं बोलूंगी कि नंबर 1 को जो प्लैनेट गवर्न करता है वो है सन, यानी कि सूर्य है। तो सूर्य का अगर टाइम आ रहा है तो ये मानूंगी कि एक तो थोड़ी सी हीलिंग शुरू होगी, क्योंकि ये लोग बड़े परेशान हैं यहाँ पर, इनके जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, खास करके इमोशनल टर्बुलेंस बहुत चल रहा है। बट ये 1 नंबर है तो थोड़े से इगोइस्टिक होते हैं, जल्दी से उसको एक्सेप्ट करके भी राजी नहीं होते कि हाँ भाई मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है। तो दे जनरली ट्राई टू प्ले हाइड एंड सीक वाला था, कि अपनी प्रॉब्लमों को पता है सामने प्रॉब्लम, आंख बंद कर लेंगे, है ही नहीं प्रॉब्लम। Sometimes they behave like this because they don't want to deal with it. तो मैं आपको गाइडेंस यहाँ पे दूंगी कि डील कर लो, एक्सेप्ट कर लोगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी इसीलिए बन गई है आपकी जिंदगी में क्योंकि आप उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे हो। तो 1 नंबर वालों के रिश्तों के मामले में बोलूंगी कि अगर अभी तक आप एक हाइड एंड सीक खेल रहे थे अपने रिश्तों के अंदर, तो रिश्तों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना सीखो। कोई ब्रेकअप भी के थ्रू भी हो रहे तो उस ब्रेकअप को भी जो है आप एक्सेप्ट कर लो, तो आप जो ये प्रॉब्लम में हो ना वो प्रॉब्लम 100% खत्म हो जाएगी। पैसे के मामले में भी मैं बोलूंगी थोड़ा सा इनका टफ टाइम ही रहने वाला है। 15 नवंबर के बाद मैं थोड़ी उम्मीद कर सकती हूँ कि इनकी जो लाइफ है वो फाइनेंशियली थोड़ी सी बेटर होती हुई मुझे नजर आती है। हेल्थ के मामले में अगर मैं बात करूँ तो इनको आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आई इन्फेक्शन हो जाए, किसी की मेजर आई सर्जरी तक भी परफॉर्म हो सकती है। यहाँ पे कोई खास करके जॉब चेंज या प्रमोशन जैसा अभी इन 3 महीनों में मुझे इनके लिए तो बिल्कुल भी बनता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशंस की या फिर एक कलर की, तो इनको इन 3 महीने के अंदर जो रेड कलर है उसको थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, वो इनके लिए लकी रहने वाला है, तो जितना हो सके लाल रंग का ये इस्तेमाल करें। नंबर टू को जो अब जिन भी लोगों का मैं समझ गया ना अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट पे ले आना, तो तुम्हारा मूलांक 2 है। इसको गवर्न करता है प्लैनेट मून। तो ये होते हैं हमारे थोड़े से इमोशनल बच्चे, कभी इधर और कभी इधर। 2 नंबर को क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे गवर्न करना है, और अभी रिसेंटली चंद्र ग्रहण भी जो है होकर के गया है जिंदगी में सबकी, तो सबको लग रहा होगा हमारी जिंदगी में तो ग्रहण नहीं लग गए, तो ग्रहण के कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट इस बार देखने को भी नहीं है। तो सेम इम्पैक्ट 2 नंबर वालों पे भी आपको आता हुआ दिखाई देगा कि ग्रहण के बाद इनके जिंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टर्बुलेंस रहने वाला है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे इश्यूज इनके जो है और ज्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि पूरा साल ही मैं बोलूंगी काफी हद तक इन चीजों से जूझते आए हैं, लेकिन अभी भी आगे कोई रिलीफ मिलता मुझे इनके लिए दिखाई नहीं देता। अभी भी इनकी जो परेशानी है, ये जो छोटी छोटी बात अंदर डीप डाउन ये सोचना, ओवर थिंकिंग इनको बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है कोई और मूलांक ये काम करे ना करे, ये लोग मेडिटेशन करना जरूर और जरूर शुरू करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या है, ये लोग इंट्यूटिव भी बहुत होते हैं। तो अगर ये थोड़ा सा बैलेंस अपने आप को कर लेंगे तो इनको बहुत क्लैरिटी मिल जाएंगे एंड दे कैन टेक द राइट डिसीजंस। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली वुमेन रिलेटेड, क्योंकि चंद्रमा जो है वो इज इक्वल टू फेमिनाइन एनर्जी एज वेल, तो जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, जो खासकर हमारी फीमेल फ्रेंड्स को मैं बोल सकती हूँ कि वो आ सकते हैं। आपको आपके पीरियड्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको प्रेगनेंसी या कंसीविंग को लेकर के कोई इश्यूज हो सकते हैं, आपको यूटीआई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम इन 3 महीनों में आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि स्पेसिफिकली अगर जो 2 मूलांक वाली कोई लेडी है तो आप देखोगे बहुत बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी इनको
करेंगे, इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगी। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने को लेकर के जरूर आप काम करें। पैसे की अगर मैं यहाँ पर भी बात करूं तो ऐसे लग रहा है कि जितना आपको जरूरत है उतना आपके पास पैसा आ जाएगा। बहुत ज्यादा की उम्मीद आप ना रखें कि एकदम तख्ता पलट जाएगा और पता नहीं कितना अमाउंट आएगा। अच्छी चीज है कि कम से कम पैसे की वजह से उतनी परेशानी नहीं होगी। ये इनकी परेशानी ये खुद है 3 महीने के लिए मैं बोलूंगी। अगर ये अच्छा। खुद को बैलेंस कर ले, इसीलिए मैंने बोला कि ये मेडिटेशन करे तो अच्छा है। ये खुद को बैलेंस कर लेंगे तो कम से कम ये बिल्कुल शांति से यहाँ पे रह पाएंगे। कलर की अगर मैं यहाँ पे इनके लिए बात करूं तो जो ब्लू कलर होता है, अगर ये उसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इनको वाटर एलिमेंट अगेन थोड़ा सा हेल्प करेगा यहाँ पे। और ये लोग जो है मून स्टोन का एक क्रिस्टल भी आता है, उसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं। और 3 नंबर वाले 3 नंबर को जो गवर्न करता है वो है जुपिटर यानी कि गुरु। तो नॉलेज बहुत होती है और ऐसा ज्ञान देने का वैसे इनको बड़ा शौक होता है कि हर जगह पे हम बता तो दें हमें कितना पता है। तो 3 नंबर वालों के लिए जो समय की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियली आप मुझे यहाँ पे स्टेबल दिखाई देते हैं 3 नंबर वाले जो लोग हैं। तो अच्छी चीज है, मैं बोलूंगी पॉजिटिव चीज है, क्योंकि 2 नंबर के लिए पैसा नहीं दिख रहा था। पैसा बड़ा जरूरी है, पैसा आपके पास में आ जाएगा। एंड स्पेसिफिकली आपका जो प्रभाव मुझे खुलता दिखाई देता है वो अक्टूबर 10 तारीख जब क्रॉस हो जाएगी उसके बाद थोड़ा सा मॉनिटरी बेनिफिट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। हेल्थ मुझे यहाँ पे ठीक दिखाई दे रही है। हेल्थ के मामले में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो दिसंबर के मंथ में आ सकती है, और अक्टूबर नवंबर आपका यहाँ पे 3 नंबर वालों का ठीक मुझे दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो बच्चे सिंगल हैं उनके केस में नया लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है। जो दंपति शादीशुदा हैं वो एक छत के नीचे तो नजर आएंगे, लेकिन एक छत के नीचे रहते हुए भी थोड़े से अलग अलग दिखेंगे। यानी कि एक बहुत शांति रहेगी। मैं सेपरेशन नहीं बोलूंगी यहाँ पे, सेपरेशन वर्ड भी नहीं यूज करना चाहूंगी, बट होता है ना कि आप अपनी ही चीजों में इतना ज्यादा उलझे हुए कि रिश्तों में उतना समय नहीं दे पाओगे। तो आप अपने काम की तरफ फोकस ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो, नई नई प्लानिंग कर रहे हो। कुछ भी नया अगर शुरुआत करना चाहते हो तो उसकी प्लानिंग इन 3 महीनों में कर लो। 3 महीने में शुरुआत मत करना, शुरुआत मैं बोलूंगी 2026 आप लग जाने दीजिए, उसके बाद ही कीजिएगा। कलर की अगर मैं बात करूं तो येलो कलर आप लोगों के लिए वैसे भी अच्छा है, और इन 3 महीने में भी अगर आप येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और नंबर 4 हाय नंबर 4, ये नंबर 4 वाले बड़े चालू होते हैं। नहीं, नंबर 4 वाले बहुत अच्छे भी होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो मैनेजमेंट जितनी इनकी स्ट्रांग होती है मैंने बड़े कम लोगों की देखी है। 4 नंबर वालों की बात करें तो देखिए राहु इनके साथ खेल कर जाता है, हालांकि खुद राहु का नंबर है। तो इनकी जो मानसिक स्थिति है वो बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन पे रहने वाली है इन 3 महीनों के लिए। और ऊपर से एस्ट्रोलॉजिकल भी मैं बोल सकती हूँ कि राहु की युति यहाँ पे चेंज हो रही है, तो वो भी बड़ा यहाँ पे अभी तूफान मचाने वाले हैं। तो उसका असर 4 नंबर वालों, क्योंकि वो राहु इनको गवर्न करता है प्लैनेट, तो उनके ऊपर जरूर उसका असर आएगा और देखने को भी मिलेगा। तो यहाँ पे ना अब आपको मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, सब कुछ सही चल रहा है, बार बार मुंह से निकालोगे कि तुम्हारी मेरी तो बन ही नहीं सकती, एक काम करते हैं चलो अलग हो जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, मतलब क्या सच में वो मुद्दा इतना बड़ा था कि आप अलग हो जाओ? नहीं, बट राहु डज दिस फॉर यू। ये राहु आपके दिमाग के साथ में आपका दिमाग का इतना कचूमर निकाल देता है, मैं सच बताऊं, कि आप ना सच में ही बेवकूफ वाली बात करते हो। कि तीसरा इंसान आपसे पूछेगा ये इसमें अलग होने वाली कौन सी बात थी, तो आपको भी थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि यार बात तो सही है। और होता क्या है कि मैंने आपको बताया, मेरे लिए हर शब्द एक मंत्र है, एवरी वर्ड इज पावरफुल। आप जो चीज बार बार रिपीटेंस में बोलोगे वो हो जाती है। तो इन 3 महीनों में कहीं ना कहीं आप अपना खराब करने के लिए ही उन चीजों को पावर दे दोगे। तो आपको ये करने से बचना है, यहाँ पे इसको आपने अवॉइड करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर सकते हो, आपकी थोड़ा सा राहु यहाँ पे क्योंकि परेशान करने वाला है, तो बेटा उठा लो बोलते हैं टॉयलेट ब्रश और शुरू हो जाओ, अपने घर का टॉयलेट खुद साफ करना शुरू कर दो। उससे राहु जो है वो शांत होता है, ठीक है। और एक और चीज भी आपने करनी है, आपने सॉल्ट भी जो है अपने घर के अंदर रखना है, स्पेसिफिकली वॉशरूम्स में, और एवरी सैटरडे उस सॉल्ट को आपने चेंज कर देना है। तो ये फालतू का ग्रह कलेश कुछ भी घर के अंदर चल रहा होगा तो वो शांत होना शुरू हो जाएगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे कुछ बहुत मेजर आपके लिए नजर नहीं आता, लेकिन आपको स्पेसिफिकली बोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि किसी को जॉइंट पेन हो जाएगा, किसी को हड्डी में स्पेसिफिकली दर्द हो रहा है, कहीं गिर गए तो सिर्फ हड्डी में चोट आ गई, ठीक हो जाएगी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है 3 नंबर वालों को हो सकती है, तो आपको वहां पर जो है 4 नंबर वालों को, राहु वालों को हो सकती है, उसका थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखें। कलर की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए जो स्पेसिफिक शेड आ रहा है इट्स ग्रेइश ब्लू, मैं बोलूंगी, नॉट स्पेसिफिकली ग्रे, बट ग्रे के अंदर अगर एक हल्का सा ब्लू का टोन आ जाए तो वो कलर आपके लिए बहुत बेटर है। वो आपको और आपके राहु दोनों को बैलेंस कर देगा। और नंबर 5, वैसे नंबर 5 की तारीफ भी बहुत होती है, बड़ा बैलेंस्ड नंबर है, ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है, सब बना बना के चलते हैं, ऐसे ही होता है क्या? मैं हूँ 5 नंबर मेरा मूलांक है 5, आई एम 23 जून बॉर्न।
तो यस 5 नंबर की एक खूबी होती है, क्योंकि वो अगर आप देखिए 1 से लेकर के 9 नंबर और 5 बिल्कुल सटीक बीच में आता है, 4 नंबर उसके इधर है और 4 नंबर उसके इधर है, तो उसको बैलेंसिंग का ही काम दिया गया है। तो 5 नंबर की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो बस बैलेंस इज द की फॉर देम। इन 3 महीनों में भी बैलेंस बनाए रखो। आपने ना अपने आप को टूटने नहीं देना है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बहुत होंगी आपके जीवन में भी, और अच्छी चीज मैं आपके लिए बोलूंगी कि अक्टूबर आप थोड़ा सा निकल जाने दीजिए। 28 अक्टूबर के बाद 5 नंबर वालों का जो समय है वो अपलिफ्ट होगा। नवंबर में कुछ बहुत अच्छा मैं बोल सकती हूँ 5 नंबर वालों को सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन और जहां तक बात है हेल्थ इश्यूज, तो यस 5 नंबर को हेल्थ इश्यूज रहेंगे। मैं खुद भी भुगत रही हूँ तो मैं बोल सकती हूँ हाँ लग तो रहा है, लग तो रहा है। तो थोड़े थोड़े हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे, बट कुछ मेजर नहीं जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है। आप अपने अपने टाइम से टेस्ट कराओ, जो भी प्रॉब्लम आती है आप डॉक्टर को दिखाइए। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन आप मेडिसिन लेंगे, यू विल बी फाइन। तो मुझे मेजर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता जो मुझे लगे कि इन 3 महीनों में बोलते हैं ना कि तिल का पहाड़ बन जाएगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। आप तिल को ही खत्म कर दोगे जड़ से। तो हेल्थ ठीक रहने वाली है, इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा अलूफ और अलोन फील कर सकते हो। आपको लगेगा कि रिश्तों में शायद में सपोर्ट ही नहीं है, और वो साथ होते हुए प्यार सिर्फ गायब हो रखा है। बाकी सब कुछ है, जिम्मेदारियां फुलफिल हो रही हैं, आपके पार्टनर आपके लिए कर सब कुछ रहे हैं, बट आपको क्या लग रहा है, नहीं है मुझे प्यार नहीं करते। वो एक फीलिंग आ जाती है कई बार। तो थोड़ा सा अकेलापन आपको महसूस हो सकता है। तो यहाँ पे मैं सलाह दूंगी अपने आप को किसी और चीज में थोड़ा टाइम के लिए बिजी कर लीजिए, क्योंकि समय जो है वो एक साथ नहीं रहता, इट कीप्स चेंजिंग। तो कई बार ऐसा स्टैंडर्ड सा टाइम आता है रिश्तों के अंदर जब आपको लगता है कि नथिंग इज हैपनिंग, बट दैट इज ऑल्सो गुड। वो कुछ बहुत खराबा हो जाए उससे नथिंग इज हैपनिंग इज स्टिल राइट सेंटेंस, राइट सिचुएशन फॉर यू ऑल्सो। 5 नंबर की अगर मैं बात करूं, अगर हम कलर की बात करें तो आप जो है ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें। ये आपके रिलेशनशिप में भी हीलिंग इम्पैक्ट लेकर के आएगा, आपकी हेल्थ में भी आपको जो है प्लस लेकर के जाएगा। और नंबर 6 लग्जरी का नंबर होता है ये? यस नंबर 6 को गवर्न करता है वीनस, और वीनस प्लैनेट है लग्जरी का। तो जीवन में जिसको भी लग्जरी चाहिए वो 6 नंबर वाले लोगों को पकड़ पकड़ के अपने पास रख दिया करो। तो यस 6 नंबर वाले लोग आपके जीवन के अंदर स्टेबिलिटी को भी लेकर के आते हैं और तूफान भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अति मैंने बताया हर चीज की बुरी होती है। 6 नंबर की हम बात करें तो काफी अच्छी चीजें मैं बोलूंगी आपके लिए दिखाई देती है। एक तो मुझे रिश्ते बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पैसा भी इनके पास में अच्छा आएगा। स्पेसिफिकली कहीं रुका हुआ धन, यानी कि किसी को आपने पैसे दे रखे थे, बहुत टाइम से अटके हुए थे, वो पैसा इनका इन 3 महीनों में रिलीज हो सकता है। वो पैसा मुझे ज्यादा आता दिखाई देता है। बाकी अगर आप जॉब में हैं तो एक बैलेंस जॉब बनी रहेगी, किसी तरह का कोई नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। बिजनेस में हो तो नॉर्मल बिजनेस चलता रहेगा। मैं सोचूं कि कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, बल्ले बल्ले होगी, तो वैसा कुछ मुझे इनके लिए भी दिखाई नहीं देता। बस एक प्लस ये है कि इनका रुका हुआ धन भी इनके पास में वापस आ जाएगा, तो भी इट्स अ गुड थिंग ओनली। हेल्थ अच्छी रहने वाली है। 6 नंबर वालों को हेल्थ को लेकर के चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने फन जोन के लिए या फिर वेकेशन मोड के लिए ट्रैवल पे ये लोग मुझे जाते हुए दिखाई देते हैं कि ये इंटरनेशनल ट्रैवल पे जा सकते हैं। उसके चांसेस बड़े स्ट्रांग बनेंगे, विच इज अगेन अ गुड थिंग, क्योंकि मैं ट्रैवल को एक रेमेडी भी समझती हूँ। जब जब आपको लगे कि आपका समय वाकई बड़ा रुक सा गया है, कोई काम नहीं बन रहा, कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही, ऐसे में ना कहीं बाहर घूम करके आ जाओ। अच्छा, एनर्जी बदल जाती है। फेंग शुई में आपने सुना होगा ये चीज कि जब हम बोलते हैं कि घर में काफी एनर्जी एकदम रुकी रुकी सी होती है, तो हम बोलते हैं आप अपने घर की ना एक काम करो, 18 चीजें 27 चीजें उनकी ना चीजें चेंज कर दो। मतलब ये वास उठा करके उस कोने में रख दो, इस चेयर को इस कोने में रख दो, आपके पूरे घर की एनर्जी बदल जाती है। तो आपको भी यहाँ पे बस वही करना है कि अगर आप बाहर घूम के आएंगे तो आपके जीवन में वैसे भी एक पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। कलर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर कलर जो है 6 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नंबर 7 वन ऑफ माई फेवरेट विद टाइम। हालांकि दीन दुनिया से बड़े अलग रहते हैं, काफी डिटैच्ड होते हैं, क्योंकि इनको जो रूल करता है वो है केतु। और किसी के जीवन में स्पिरिचुअलिटी जो आती है, केतु जो है स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो 7 नंबर वाले क्या होते हैं, वो खुद से ही बड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं, उनकी अपनी एज ग्रुप से नहीं बनती। तो 7 नंबर वालों के लिए जो 3 महीने हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं किसी नई चीज को सीखने के लिए। तो अगर आप किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हो तो उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। आप कोई कोर्स करना चाह रहे थे कि अरे मैं कोई डिजिटल कोर्स ही ज्वाइन कर लूं या मैं कोई चीज जाके सीख लूं, लेकिन अभी तक मन नहीं बना पा रहे थे, तो मुझे लगता है वो इन 3 महीने में आपको फुल एकदम पोटेंशियल मिलने वाली है और आप वो कोर्स कर लोगे, वो कोई ना कोई एक नई चीज सीख लोगे, तो ज्ञान बढ़ रहा है कहीं ना कहीं आपका। हेल्थ को लेकर के बोलूंगी यस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सडन होता है ना कि हम बोलते हैं ये तो भैया प्रोन टू इंजरी बंदा है कि कहीं पे भी चलता फिरता लुढ़कता पुड़कता रहता है। तो ये चीजें अभी तक अगर आपके साथ नहीं होती तो इन 3 महीने में हो सकती है। तो आपको लगेगा कि मैं उठी तो चेयर से चोट लग गई, थोड़ा सा आगे चली तो पत्थर लग गया, तो आपको लगेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो छोटे छोटे इस तरीके की चोटें जो है आपको लग सकती हैं। और इसके लिए मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूंगी कि आप
चाहते हो कि ये जो छोटी मोटी चोटें आपको इतनी ज्यादा क्योंकि लगेंगी, तो अपने ऊपर से स्पेसिफिकली है ना एक मुट्ठी जो है भर करके काली मिर्च ले लेना, हर शनिवार को 11 टाइम्स एंटी क्लॉक घुमाओ और उसको अपने घर के बाहर फेंक दो, बर्न भी नहीं करना, फेंक दो, ठीक है। तो जो छोटी मोटी चोटें लग रही हैं इससे आप थोड़ा सा बच जाओगे। बाकी अगर हम बात करते हैं पैसे की, तो यस पैसा आपके पास में अच्छा आता दिखाई दे रहा है। ये लोग खास करके कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, कोई नई पार्टनरशिप शुरू करनी है, तो बेशक से बिना झिझक आधा अक्टूबर निकल जान देना, उसके बाद आप अपना काम भी जो है यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। ओवरऑल अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप के अंदर पीस दिखाई देता है मुझे आपके लिए। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बोल सकती हूँ कि आप एक, और ऑलरेडी काफी सारे रिलेशनशिप में थे, सिंगल बंदा सिंगल ही रहने वाला है, लेकिन ऑलरेडी अगर आप एक रिलेशनशिप में थे तो वहां एक स्टेप आगे जा सकते हो, कमिटमेंट की तरफ बढ़ सकते हो कि अब इस रिश्ते को एक स्टेप हमें और आगे लेकर के जाना चाहिए। कलर की अगर मैं यहाँ पे आपके लिए बात करूँ तो रॉयल ब्लू कलर जो है वो आपके लिए लकी रहेगा। नंबर 8 शनि का नंबर कहा जाता है, हाउ मच ट्रू इट इज और कैसी वाइब्स होती है और 3 महीने कैसे? देने पे आए तो बोलते हैं ना, मतलब शनि के लिए मैं बोलती हूँ रंग से राजा बना सकता है और राजा से रंग बना सकता है, और मैंने सच में अपने सामने राजा को रंग बनते देखा है और रंग को राजा बनते भी देखा है सेम नंबर वाले लोगों के लिए। मतलब जिसको ये 8 नंबर सूट कर जाए उसको तो ये वाकई राजा बना देगा, और जिसको सूट नहीं करेगा उसके लिए लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि स्ट्रगल खत्म ही होने का नाम नहीं लेती। लेकिन जो मूलांक 8 वाले होते हैं जनरली इनका फर्स्ट हाफ जो ऑफ द लाइफ होता है वो काफी टफ और डिफिकल्ट होता है, बट इनका सेकंड हाफ ऑफ द टाइप जो है अगर इसमें सच में अच्छे कर्म करोगे तो वो बहुत अमेजिंग रहता है, क्योंकि शनि अबंडेंस भी बहुत आपको देता है। ऐसा नहीं है, आप देखिए मार्स शनि की युति जब जाकर के बनती है तब तो जिंदगी में प्रॉपर्टियां बनती हैं आपकी, शनि प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं आपको, तो अच्छा भी है एक तरीके से। और अगर हम बात करें कि भाई 8 नंबर वालों के लिए ये 3 महीने जो है बचे हुए कैसे रहने वाले हैं, तो मैं बोलूंगी कि आपने, मतलब मुझे लगता है नेचुरली कुछ चीजें मुंह से बहुत अच्छी निकल जाती है कि 8 नंबर वालों की इन 3 महीनों के अंदर कोई प्रॉपर्टी बन सकती है। आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे तो आपके लिए अच्छा समय है, आप बेशक से जो है नवंबर के महीने में इन्वेस्ट कर देना, वो आपको भविष्य में जाकर के 100% प्रॉफिट जरूर देगी। तो कोई लैंड खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी बनती दिखाई दे रही है। कोई लीगल इशू अगर चल रहे थे तो फाइनली कोई भी सुनवाई अगर इन 3 महीनों में होने वाली है तो वो इनके फेवर में मुझे जाती दिखाई देती है, आपके पक्ष के अंदर यहाँ पर आ जाएगी। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो यस स्पेसिफिकली आपके पैरों में, मतलब नी से नीचे वाला जो हिस्सा है पैरों से रिलेटेड तकलीफें इनको बढ़ सकती हैं, वो जनरली भी बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए कृपया करके आप ना सैटरडे वाले दिन जो है शनि मंदिर जरूर चक्कर लगा के आया करो, ये इस तरीके की जो दर्द तकलीफें हैं ना आपकी वो कम हो जाएंगी। कि अगर आप सैटरडे शनि टेम्पल जाइए, सिर्फ एक सरसों के तेल का दिया भी जला के आ जाओगे, दैट इज इनफ, यू कैन डू दैट। कलर की अगर मैं आपके लिए यहाँ पर बात करूं तो आपने भी यहाँ पे ब्लू कलर ही यूज करना है, नॉट वेरी डार्क एंड नॉट वेरी लाइट, एक बहुत सटल सा जो ब्लू होता है आप उस कलर को जो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो साल रहा, अभी भी है 3 महीने, 9 नंबर का साल था और 9 नंबर बचा है, उनके 3 महीने कैसे होंगे? इनके 3 महीने काफी ज्यादा ब्लास्ट वाले हो सकते हैं। ये यहाँ पर बड़ी मुश्किल से जिस रिश्ते को ये इतना खींच करके लेकर आए हैं, 9 नंबर वालों के लिए बोल रही हूँ, उनके केस में मुझे फाइनली सेपरेशन जैसा भी दिखाई देता है कि फाइनली दे आर कमिंग ऑन दैट पेस की अब दिख गया है कि रिश्ता नहीं चलेगा एंड वी हैव टू गो अ सेपरेट पेस। तो काफी ज्यादा मैं बोल सकती हूँ डिवोर्स जो है मुझे इस 9 नंबर वालों के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी केस में बात करूं तो यहाँ पे जॉब परिवर्तन में बोल सकती हूँ कि उनके लिए अच्छा रहेगा, जॉब चेंज मुझे दिखाई देता है, जॉब चेंज इज वेरी मच पॉसिबल और ये अच्छा होने वाला है, यानी कि आपको अपग्रेड मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि मजबूरी में चेंज करी तो 4 पैसे कम पे बंदा जाकर के कई बार ज्वाइन कर लेता है, नहीं, आप एक अच्छी जॉब पे जाएंगे तो जॉब चेंज हो सकता है, प्रमोशन भी यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप के मामले में काफी कलेश में बोल सकती हूँ देखने को मिलेगा, क्योंकि सेपरेशन इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। काफी लोग जो अकेले रहते हैं उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ अकेली लाइफ बड़ी अच्छी है, मैं बोलूंगी हाँ बड़ी सुकून की है जो लोग, लेकिन कंपेनियनशिप इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। हम भूल गए हैं उस चीज को कहीं ना कहीं, और आजकल जो नए रिश्ते बन रहे हैं उसके अंदर तो ट्रस्ट की है ना, एक दूसरे के साथ में जो एक एक्सचेंज होता है एनर्जी का, उसकी तो मैं बहुत ही भारी कमी देखती हूँ। मतलब वी रिसीव सो मेनी कॉल्स रिलेटेड टू दिस रिलेशनशिप थिंग। तो 9 नंबर वाले अपने रिश्तों को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करते नजर आएंगे। पैसा काम आपका ठीक रहने वाला है। आपके केस में भी आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है इन 3 महीने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी अ प्लस फॉर यू। कलर की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपने ऑरेंज कलर को जो है थोड़ा सा महत्व देना है, जो 2 कलर का कॉम्बिनेशन करके कहीं ना कहीं रेड येलो को थोड़ा सा लेके आऊं तो ऑरेंजिश कलर आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। प्रॉपर रेड पे मत जाइएगा, पिंक टोन में आ जाओ, ऑरेंज टोन में आ जाओ, आप उसका इस्तेमाल करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। देश काल परिस्थिति को देखते हुए कोई 3 जनरल प्रेडिक्शंस हैं
चाहे वो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होने वाला हो, सोसाइटी के नाते, समाज के नाते, या जाते जाते ये 3 महीने हम सबके लिए कैसे रहने वाले हैं? देखिए, देश में तो बहुत उथल पुथल मची हुई है, जैसे कि अभी आपने देखा कि पंजाब में बाढ़ आई हुई है, तो वो स्थिति भी अच्छी नहीं है। और इन 3 महीने में बोल सकती हूँ कि नेचुरल डिजास्टर्स अभी आप और भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये साल भी खत्म नहीं हुआ है। तो इन 3 महीने में इस तरीके की नेचुरल चीजें जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते और वो खराबा करेंगी जिंदगी में आकर के, तो वैसा कुछ भी होगा। और इन 3 महीनों में ये भी हो सकती है कि अगर हम बात करते हैं, अभी देखिए आप, क्योंकि गुरु जब आते हैं, और गुरु जो है अभी वक्री होने वाले हैं, तो जब गुरु वक्री होते हैं तो जनरली व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि जो स्पिरिचुअल गुरुज हो गए वो अल्टीमेटली जुपिटर से रिलेटेड होते हैं। तो जब वो वक्री होंगे तो एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, स्पिरिचुअल गुरुज हो गए, उनके लिए जो है थोड़ा सा समय बिगड़ सकता है यहाँ पे। हालांकि वैसे ऑल ओवर नवंबर स्पिरिचुअलिटी का साल है, बहुत अच्छा ही रहा है, लेकिन उनके लिए मैं बोल सकती हूँ कि अभी आने वाला समय काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मतलब काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ट्रोल होने शुरू हो जाएंगे बिना किसी बात के, और किसी की मैं बोल सकती हूँ सडन डेथ भी जो है आपको, जो भी बहुत बहुत नोन फेस होंगे स्पिरिचुअलिटी के अंदर, है ना, धर्म गुरु को लेकर के, उनकी सडन डेथ भी आपको जो है इन अगले 3 महीने में सुनने को मिल सकती है। अगली चीज अगर मैं बोलना चाहूँ तो ट्रम्प ने जो है बहुत यहाँ पे अभी धुआं उठा रखा है एक तरीके से, बड़ा उन्होंने भूचाल, एवरी डे समथिंग समथिंग इज कमिंग, कि अभी हम ये कर देंगे, अभी हम वो कर देंगे। तो उनका ये जो मेंटल इम्बैलेंस, आई वुड गोना यूज, कि वो मेंटल इम्बैलेंस चल रहा है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहे होते तो उनको ये समझना चाहिए कि इंडिया एज एन कंट्री एंड एज एन इकोनॉमी भी अगर हम बात करें तो इंडिया का उत्थान का समय शुरू हो चुका है, तो हम अब नीचे नहीं जाएंगे। और मैं ऑफ कोर्स चाहती भी हूँ कि हमारा देश, मेरे को बहुत प्यार है अपने देश से, इंडिया इज बेस्ट, बेस्टेस्ट, तो वो हमेशा ऊपर रहे, और इंडिया जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। ट्रम्प जो कुछ भी कोशिश कर रहा है वो बहुत ही इलॉजिकल भी है, वो थोड़ा सा भी अगर इस्तेमाल कर रहे होते तो मुझे लगता है साथ मिलकर के अगर वो काम करते तो इंडिया अब उस लेवल पे है कि वो अमेरिका को सशक्त करते। तो यहाँ पे अमेरिका की स्थिति मुझे ग्लोबली अगर हम बात करें तो वीक होती हुई नजर आ रही है, और वहीं पर इंडिया जो है, नो डाउट मुश्किल चैलेंजेस इंडिया के लिए भी कम नहीं है, लेकिन अच्छी चीज है कि फाइट होगी, बट फाइट में जीतते हुए जो है आप इंडिया को देखोगे कि अल्टीमेटली इंडिया इज गोना बी अप। सो अगर हम बॉर्डर टेंशन की देखें तो वी हैव सीन एपिसोड ऑफ इंडिया पाकिस्तान का इसी साल, तो आने वाले 3 महीने इज इंडिया ओके? ये ज्यादा इवेंटफुल तो नहीं अगर होने मैं इंडिया वाला? पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करूं तो यस, इंडिया इज गोइंग टू बी परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम आई सी, एंड बीच बीच में छुटमुट जरूर आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहेगा, बट मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ मेजर जो है अभी होगा। नवंबर के बाद में जरूर एक बार को वापस से, हम बोलते हैं ना कि चीज जो दब गई है वो गर्मा गर्मी वापस से ऑन हो जाए और आपको चीजें सुनाई देने लगेंगी, लेकिन स्टिल अभी भी देखिए, जब पिछली बार भी मुद्दा जब उठा था इंडिया पाकिस्तान का, वो छोटा नहीं था, बट स्टिल अल्टीमेटली वी कम टू सीज फायर ओनली एंड थिंग्स आर बीन सेटल डाउन। तो वो वैसा ही कुछ माहौल बनेगा और उसके बाद वापस से शांति जो है आती चल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर हुआ भी कुछ ऐसा तो मैं इस चीज के लिए आपको श्योर कर सकती हूँ कि जो है पलड़ा जो है इंडिया का ही बारी है, इंडिया की तरफ ही चीजें झुकेंगी। और जो ये नई चाइना के साथ हमने देखा, जब रशिया और भारत इन द ऑप्टिक्स साथ आए हैं, और एक तरह से ये पोजीशनिंग भी कह सकते हैं अमेरिका के लिए। चाइना भी दिखा साथ में, लेकिन वो सच में कितना साथ में है? चाइना आएगा साथ में। मैं सच बताऊं आपको, जब ये मैंने साथ में देखा भी और अभी आपसे सुन रही हूँ तो मुझे सच में कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि देखिए हम इंडिविजुअल बेसिस पे जब कोई चीज सोचते हैं या पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं तो वो बहुत अलग होती है। व्हेन यू गो ऑन अ कंट्री लेवल इट बिकम समथिंग डिफरेंट, तो वहां पे आप इंडिविजुअल होकर के नहीं सोच सकते। आई हैव टू थिंक अबाउट माई कंट्री एंड अकॉर्डिंगली टेक दिस डिसीजन। तो यहाँ पे इतना चाइना को भी समझ में आता है, और चाइना का इंडिया के साथ में हाथ मिलाना उसके लिए अच्छा ही है। आप देखिए ना, दोनों ही बहुत बड़े देश हैं एक तरीके से। अगर हम देखें, हम ट्रेड की बात करें, हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो देखा जाए तो हम ही दो लोगों के हाथ सबसे ऊपर हैं। अमेरिका कितना भी यहाँ पर चिल्ला रहा है, बट फैक्ट रिमेन सेम, कितने चीजें हमारे यहाँ से ही उसके पास में जा रही हैं, सब कुछ चल रहा है, जबकि वो अभी हमें दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं कि वी आर द डैडी। तो नहीं, यू आर नॉट, राइट, एंड टाइम विल ऑफ कोर्स टेल यू वेरी क्लियरली अप फ्रंट। तो यहाँ पे ये प्लस रहने वाला है, दिखाने के लिए साथ नहीं है। देखिए, हम भी अगर अपनी बात करें तो हम इमोशन से हम भी रशिया के साथ थोड़ी जुड़ रहे हैं या चाइना के साथ जुड़ रहे हैं, हम पॉलिटिकली जुड़ रहे हैं। तो चाइना को अगर पॉलिटिकली इंडिया समझ में आता है तो वो बिल्कुल इंडिया के साथ आकर के खड़ा रहेगा। और मैं बोलती हूँ इमोशनल उम्मीद तो आप किसी से भी मत रखिए यहाँ पे, वाई ओनली चाइना।
नॉट रिक्वायर्ड, बट चाइना आपके साथ खड़ा रहने के लिए ओके है और वैसे भी रहेगा, क्योंकि उसको आपसे फायदा है और आपको भी उससे कहीं ना कहीं फायदा है, ऐसा नहीं है। बट इंडिया अपने आप में बोल सकती हूँ आज इतना इंडिपेंडेंट है कि अगर इधर उधर से काटा पीटी हो जाएगी तो हम अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। And politics is always about suitability. Yes, And global absolutely. politics also. Who knows better than you? सूर्य ग्रहण की मैं बात इसलिए यहाँ पर करना चाहती हूँ, जिक्र छेड़ना चाहती हूँ, क्योंकि नवरात्रे शुरू होंगे उसके ठीक एक दिन पहले ही ये सूर्य ग्रहण लगेगा और ये अमावस की रात भी होगी, आखिरी दिन भी होगा ये श्राद्ध पक्ष का। तो क्या ये जो कॉम्बिनेशन सामने आ रहा है राइट बिफोर द नवरात्रि, इसे आप कुछ स्पेशल इवेंट की तरह देखती हैं? स्पेशल इवेंट तो है, क्योंकि कुछ अच्छा तो नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो इट बिकम्स ऑटोमेटिकली स्पेशल और आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, बुरा वक्त तो कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स हम ग्रहण के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वो ग्रहण के रूप में आ रहा है, लेकिन हमने पूरी जितनी भी आज बातचीत करी उसका भी अगर मैं एक निचोड़ बताऊं आपको, तो हमने देखा कि आपके कर्म कितने भारी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप भगवान का नाम जप करते हो तो वो आपके बुरे कर्मों को काट रहा होता है। तो यहाँ पर भी इस ग्रहण का कोई भी बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े और आप उससे बचे रहें, तो स्पेसिफिकली। और दूसरा मतलब मैं आपको एक स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से भी बताना चाहूंगी कि ग्रहण के दौरान अगर आप कोई भी नाम जप करते हैं, जैसे हम नवरात्रों में करेंगे, एंड ये जो डेज हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इसका मल्टीफोल्ड आपको मिल रहा होता है, इट इज सेम एट द टाइम ऑफ ग्रहण ऑल्सो। तो ग्रहण के टाइमिंग पे आप जितना भी जाप करते हो, जितना भी अपनी कोई साधना लेकर के बैठ गए, तो उसका भी आपको मल्टीफोल्ड ही असर मिल रहा होता है। तो लोग उस टाइमिंग पे सिद्धियां तक भी हासिल करते हैं। तो ग्रहण का टाइम आप अगर इस चीज में लगा दोगे तो कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा वो एज एन इंडिविजुअल आपके ऊपर नहीं आएगा। बाकी ऑल ओवर अगर ऑफकोर्स मैंने बताया कि अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो बिना ग्रहण के भी मैंने आपको बताया कि हमारे को चैलेंजेस आने वाले हैं और ये उसको प्लस ही करने वाला है, कम नहीं करेगा। और श्राद्ध पक्ष का लास्ट डे होने के नाते कोई स्पेसिफिक रिचुअल या कोई कार्य आप बताएंगी? बिल्कुल, अमावस के दिन मुझे लगता है कि जो भी लोगों को, काफी लोगों को नहीं पता होता कि हम किस दिन हमारे जो पूर्वज हैं उनका हम श्राद्ध निकाले या नहीं निकाले, तो वो सब लोग आप क्या कर सकते हो, आप आखिरी दिन अमावस्या वाले दिन, है ना, चाहे आपको पता है कि देखो अब मेरे जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे दादू इस दुनिया में नहीं है या मेरी नानी जो है इस दुनिया में नहीं है, तो जिन लोगों का एटलीस्ट मुझे पता है, राइट, पर मुझे भी नहीं पता, मान लीजिए कि मैं उनका श्राद्ध स्पेसिफिकली किस दिन निकालूं, दो अगर आप पंडित से डिस्कस करेंगे वो आपको बताएंगे। मैं कह रही हूँ नहीं पता हमारे को, हम बिल्कुल ऐसे जा रहे जी हमारे को नहीं ज्ञान था, बट उस दिन, और जो लोग थोड़े से जेंजी हैं, जो बिल्कुल विश्वास भी नहीं करते, आप उस दिन क्या कर दो, आप स्पेसिफिकली अमावस्या वाले दिन कुछ ना कुछ डोनेशन कर देना। लेकिन जिन लोगों को है कि जी हमें पता नहीं है लेकिन हम करना चाहते हैं, तो आप अमावस्या वाले दिन स्पेसिफिकली 21 रोटी जो है आपने छोटी छोटी, वो गाय के नाम की आप एक तरीके से निकालो, आप उसको गाय को, उसके 3 हिस्से कर देना, ठीक है, एक हिस्सा आप गाय को खिला देना, एक हिस्सा आप कुत्तों को खिला देना और एक हिस्सा आपने पक्षियों यानी कि कौओं के लिए रख देना है वहां पर। तो ये जो फीडिंग होती है ये डायरेक्टली आपके पितरों को जाती है। जो लोग ब्राह्मण को बुला करके प्रॉपर तर्पण करा सकते हैं तो आपको वो कराना चाहिए, और एक ही दिन आपके सभी पितरों का जो है तर्पण आप एक साथ करा सकते हो उस दिन। तो ये बेनिफिट है आपके लिए। तो आप चाहे तो ब्राह्मण को बुला करके प्रॉपर तर्पण परफॉर्म करा लीजिए, और जो मैंने बताया है आपको कि आप 21 रोटी जरूर जो है वो अपने पितरों के नाम की उस दिन निकालो, और आप मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स आपको उसके ऊपर घी शक्कर लगाना चाहिए। बट उसके अलावा प्लस में मान लीजिए आपको ऑलरेडी आइडिया है कि ये हमारी फैमिली के मेंबर अब नहीं है हमारी लाइफ में, लेकिन इनको ये चीज बहुत पसंद थी, तो आप वो स्पेसिफिक चीज भी जरूर जो है उस दिन गाय, कुत्ते और कौवे को जरूर खिलाएं, क्योंकि वो डायरेक्टली भोग उनको जाएगा। एग्जाम्पल दो, मान लो मेरे दादाजी को पेस्ट्रीज बहुत पसंद थी, तो मैं उस दिन अगर पेस्ट्री किसी डॉग को खिला दूं या कुछ भी है, तो वो ऑटोमेटिकली इट्स फीडिंग गोइंग टू माई पित्र, उससे वो हैप्पी होते हैं, और पितरों की ब्लेसिंग से आपकी जिंदगी में वाकई बहुत सारे जो है ना काम, शुभ कार्य शुरू रहते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये रोटी वाला मैंने बताया आप खुद कर सकते हो। तर्पण कराने के लिए आप ब्राह्मण को जरूर बुला लें, क्योंकि बहुत सारी विधियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर त्रुटि ना हो, तो यहाँ पे आप ब्राह्मण के थ्रू ही करें तर्पण। अमायरा जी, आपकी लाइफ हम सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग है, एंड यू नो एवरी विच वे, आपको जब भी कोई सुने और जो भी आपकी यात्रा भी है, एंड वी विश यू ऑल ग्रेट अहेड एज वेल। आप अपने मार्ग पर खूब आगे बढ़ें, खूब प्रगति करें। मैं आपसे चलते चलते यही सुनना चाहती हूँ, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी एंड अ ब्यूटीफुल वन। कोई लाइफ के 3 सिंपल हैक कह लीजिए, या कोई 3 बड़ी बातें जो आप पर्सनली हम सबको आज बताना चाहती हैं कि ये कभी मत भूलना, या ये हमेशा करना, या इसको हमेशा अपने साथ रखना।
एक्चुअली रूटीन वाइज अगर मैं देखूं तो सच में वाकई 3 चीजें तो ऐसी हैं, वैसे थोड़ी सी 3 से ज्यादा भी हो जाती हैं कभी कभी, बट 3 चीजें वाकई ऐसी हैं कि मुझे लगता है वो मैं कहीं पे भी होती हूँ तो मैं उसको जो है करना प्रेफर करती हूँ, कि जहां मुझे लग गया कि मैं कर सकती हूँ 3 में से। अगर कई बार होता है आप 3 की 3 परफॉर्म नहीं कर सकते तो 2 कर लोगे, 2 नहीं कर सकते तो 1 कर लोगे। तो मेरा नियम है ये, मॉर्निंग में जिस टाइमिंग पे मैं उठती हूँ एक्चुअली, ठीक है, उस टाइमिंग के ऊपर मैं सबसे पहले जो होता है, ऑफ कोर्स थैंक यू तो मेरा रात में और दिन में आता है, कि नाइट के टाइमिंग पे आई ऑलवेज शो माई ग्रेटफुलनेस कि भगवान थैंक यू सो वेरी मच। और मेरे साथ बहुत होता है कि मैं खासकर कोई भी एक ऐसी रील देख लूं जिसके अंदर कोई एजेड वुमेन अगर काम कर रही है ऑल दैट, या कोई गरीब इंसान हो, तो मुझे सच में अंदर से फूट फूट के रोना आता है कि हाउ लकी वी आर। मुझे लिटरली अंदर से फील होता है कि हम राजा रानी की जिंदगी जी रहे हैं, भगवान ने हमें इतना दिया है तो उसके लिए उसका शुक्रिया। तो वो मैं रात के टाइम थैंक यू बोलना शुरू करती हूँ। मॉर्निंग होते ही सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ, जो मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, मेरे मुंह से बहुत बार निकलता है आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। तो मेरी आंख खुलेगी तो मैं अंगड़ाई भी लेते हुए आई एम ब्लेस्ड। और फिर मान लीजिए आपका कोई टारगेट है, कोई काम है, मैं इतना भी देती हूँ कि अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, अब आप कोई मूवी करना चाहते हो, आप कोई पॉडकास्ट करना चाहते हो, आपको कोई स्पेसिफिकली जॉब चाहिए है ना, आपको कोई प्रमोशन चाहिए, आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आई एम ब्लेस्ड के बाद में साथ में सेंटेंस को बढ़ा दो, आई एम ब्लेस्ड टू वर्क विद दिस कंपनी, आई एम ब्लेस्ड टू वर्क विद सो एंड सो पर्सन। वो मैं डेली करती हूँ, मैं अपने गोल के हिसाब से। हालांकि मैं सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ आई एम ब्लेस्ड यूज करती हूँ, क्योंकि मैंने ये मान रखा है कि मेरी जिंदगी माता रानी के हाथों में है, तो जो उसको ठीक लगेगा उसने कर ही देना है। उसमें मैं जबरदस्ती की अपनी उंगली मैंने अड़ानी ना छोड़ दी है, तो वो मैंने सीख चुका है। तो थोड़ा बुरा भी हो रहा होता है, कई बार बहुत सैडनेस भी होती है, और ऐसा नहीं होता कि सबकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता है, फिर चाहे वो मेरी जिंदगी है, चाहे आपकी है या फिर आपकी है, सबकी जिंदगी में प्लस माइनस आते हैं। तो अगर कुछ टेढ़ा भी हो जाता है तब भी मैं मानती हूँ कि इसमें उसकी रजा है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कई बार नॉर्मल नोटिस किया कि अरे भगवान में ना मन ही नहीं लग रहा है, पूजा पाठ करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो क्या मैं गलत कर रही हूँ कुछ? तो उसके जवाब में मुझे बोला गया था कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो तुम अगर नहीं कर रही, तुझे क्या लगता है तेरी मर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्या? नहीं, अगर तू कुछ नहीं भी कर रही है उसमें भी मेरी रजा है, तो इट विल बी फाइन, है ना। तो मैं हर चीज में कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरी आदत हो गई है या नेचुरली, मैं हर चीज में ना एक वो पॉजिटिविटी, एक लाइट ढूंढने की कोशिश हमेशा करती हूँ, और मुझे मिल भी जाती है। मुझे लगता है आप भी खोजोगे आपको मिल जाएगी। तो मैं सिर्फ आई एम ब्लेस्ड मॉर्निंग में यूज करती हूँ, रात को सच में दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और दिल से थैंक यू बोलती हूँ कितनी बार, मैक्सिमम टाइम जब भी मैं थैंक यू बोलती हूँ मेरी आंखों में अक्सर आंसू होते हैं, कि मैं फील कर पाती हूँ सच में उस थैंक यू को। और दिन में देखिए, आप कोई पूजा पाठ करें ना करें, नॉर्मल लोगों के घर के अंदर जो है दिया जलता ही है। तो जो आपको मैंने बोला कि माँ को 2 लौंग का भोग आपने नवरात्रों में देना है, मैं वो रोज करती हूँ, आप भी उसको रोज कर सकते हो। आप उसको कपूर में बर्न ना करके आप अपना जो दिया जलाते हो ना, सिर्फ उसके अंदर 2 लौंग डाल दो और 1 चुटकी हल्दी डाल दो, ठीक है। तो दुर्गा माँ का फेवरेट आपने भोग भी दे दिया और बगलामुखी माँ का भी आशीर्वाद आपने ले लिया, दोनों को कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हो। तो ये ऐसा करने से आपके घर की भी प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। आप इसे बोलते हो कि मेरी एनर्जी, मेरे घर की, परिवार की एनर्जी, मेरे घर में रहने वाले लोगों की आप जो है सुरक्षा करें। और जो टर्मरिक है वो देखिए वैसे भी हीलिंग और अबंडेंस दोनों को लेकर के आती है। तो घर के अंदर मेरे जो है अबंडेंस हमेशा बना रहे, सुख शांति बने रहे, ऐसी कामना आप डेली करो ना, बाय ओनली स्पेसिफिक डेज दैट वे। तो मैं ये डेली करती हूँ, तो ये आप जो है डेली कर सकते हो। अब मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं या कुछ है, तो आप अपने साथ में एक डब्बी में लौंग कैरी कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिया जलाने की बात नहीं कर रही, आप कहीं भी अपने घर से बाहर निकलते हो 2 लौंग को अपने पॉकेट में डाल के निकल जाओ, विद दिस इंटेंशन कि आई एम प्रोटेक्टेड एंड आई एम सेफ, माई ऑरा इज सील्ड, इट्स लॉक्ड, नो नेगेटिविटी कैन एंटर, ओनली पॉजिटिविटी इज अलाउड। ये अफर्मेशन दिमाग में बोलते हुए, लाइनें सोचते हुए उसको डालो और निकल जाओ। घर आने से पहले उन 2 लौंग को घर के बाहर ही फेंक देना और अंदर एंट्री ले। तो ये आपकी प्रोटेक्शन वैसे भी करेंगी, चाहे आपने दिया जलाया नहीं जलाया, आप इसको वैसे भी कैरी कर सकते हो। ये 3 चीजें मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ, हमेशा करी है और काम भी करती हैं। अमायरा जी, मैं जितना शुक्रिया करूं मुझे लगता है इस वक्त कम है। आई ऑलरेडी फील वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट। आप थोड़ा सा भी करोगे तो वो इतना मल्टीफोल्ड होकर के आ गया मेरे पास में। सो थैंक यू सो वेरी मच। आई ऑल्सो फील, आई टोल्ड यू कि आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। और आपका खुद का ऑरा जो है वो वाकई बड़ा खूबसूरत है। यू योरसेल्फ इज अ वेरी पॉजिटिव सोल, और भगवान करे कि आप ऐसे ही बाकी सब लोगों की जिंदगी में ना ऐसे रोशनियां फैलाते रहे ज्ञान की। आप खुद भी 3 नंबर हो, है ना, तो आपका भी कहीं ना कहीं एक काम है कि आप दूसरों की जिंदगी के अंदर ज्ञान लेकर के आओ। थैंक यू सो मच। आपके शब्द रियली मेरे लिए प्रीशियस एंड
आई ऑलरेडी फील वेरी हम्बल एंड ऑब्लाइज्ड। मुझे नहीं पता कैसे शुक्रिया करूं। थैंक यू सो वेरी मच। एंड हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए। और मेरी यही कामना है कि मेरी माँ जो बगलामुखी है, मेरी माँ दुर्गा है, वो आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। आप सबके घर के भंडारे भरे रहें, थोड़ा हेल्दी खाने से भरवाना है ना, जंक नहीं खाना है। उनकी कृपा जो आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। जय माई की। जय माई की। तो माँ भगवती की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि नॉर्थ स्टार के अगले पॉडकास्ट में आप किस टॉपिक पर चर्चा को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ये हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगले पॉडकास्ट में आप सब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।